अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इतवार का दिन है और आज के दिन मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यानी आज पहला दिन है, इनॉग्रेटेड शो है। और बिल्कुल जनाब, सेट से आपको लग रहा होगा कि रंगारंग दिन है और इतवार का दिन हो और हम आपके साथ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक अरसे से प्लान हो रहा था कि वीकेंड लाउंज होना चाहिए या वीकेंड के हिसाब से कोई शो होना चाहिए जिसके अंदर आपके बारे में बात की जाए, चाहे वो स्किन रिलेटेड हो, चाहे वो म्यूजिक रिलेटेड हो, या हम बात करें फिटनेस के हवाले से। जिंदगी में इंसान के पास 2 दिन, समटाइम आपके पास 2 दिन होते हैं, कुछ लोगों के पास 1 दिन होता है, लेकिन वीकेंड हर एक का होता है, यानी इतवार का दिन हर कोई एंजॉय करना चाहता है। तो बिल्कुल जनाब, वीनस टीवी ने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक मुनफरिद शो लेकर आया जिसमें आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, हम उसको प्लान अप करते हैं। कहते हैं कि कैरियर काउंसलिंग की जैसे जगह आपको जरूरत रहती है सारी जिंदगी, वैसे ही आपको अपना बिल्डअप करने के लिए कि वीकेंड कैसे गुजारना है, क्या खाने होने चाहिए, या छोटी छोटी चीजों में से हम कैसे जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियां तलाश कर सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, मैं अकेला नहीं हूं इस लाउंज में, क्योंकि वीकेंड लाउंज है तो लाउंज बगैर मेहमानों के कभी भी मुकम्मल नहीं होता। तो बिल्कुल मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर काशिफ मलिक। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि हमेशा से एक कॉल पर आता है, हमेशा से अच्छी बात बताकर जाता है और डिफरेंट चीज़ों को इनोवेट करता है कि ये हम इसका एब्रीविएशन ये है, तो हम जिंदगी में कैसे उसको अपनी जिंदगी में उसको यूज कर सकते हैं, या वो हमारे लिए मुनफरिद होता है। तो डॉक्टर काशिफ मलिक को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे डॉक्टर काशिफ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड और आपका शो तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मोस्ट क्योंकि वेलकम। आज पहला शो है, ऑन द बिल्कुल ईयर जा बिल्कुल रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं जी। और हम इस वक्त मौजूद है। सुबह सुबह उठना वैसे काशिफ प्रॉब्लम होता नहीं, है? असल में मैं सुबह हॉस्पिटल जाता हूँ। आई तो एम वर्किंग एट मुर्शिद हॉस्पिटल, तो मैं बिल्कुल सुबह जल्दी उठता ही हूँ। सही। तो मुझे संडे को भी आदत है जल्दी उठने की। अच्छा तो बच्चों। बल्कि अच्छा ही हुआ हाँ हाँ। कि आज का दिन अच्छा और गुजरा आपके साथ, खास तौर पे क्योंकि संडे का दिन यूजुअली कभी कभी बोरिंग हो जाता है। तो आपके साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू काशिफ, फॉर एक इनवाइटिंग। चीज मैं हमेशा से देखता था कि जी काशिफ लाइव शोज पर जाता है। मेरी हाँ, कामयाबी पे तो आप है, लेकिन मुझे एक अच्छा लगता था कि आप जो है वो मेरी लाइव शो कभी हो तो काशिफ मेरे साथ जी मौजूद हो। तो बिल्कुल अल्लाह ताला बिल्कुल। ने उस विश को कंप्लीट किया। मेरे साथ दूसरी मेहमान मौजूद हैं जो कि मैं ये कहूंगा कि कैरियर जब मैंने शुरू किया 2008 में आवाज की दुनिया से मुंसलिक हुआ, तो उस वक्त ये शख्स वो वाहिद शख्स था जो कि मुझे हर वक्त बकअप करता था कि जीशान तुम ऐसे कर सकते हो, जीशान तुम इस तरीके से बोल सकते हो। और मैं एग्रेशन में हो जाता था कभी कभी, या मुझे समझ नहीं आती थी कि अल्फाजों की अदायगी कैसे होती है, तो ये मुझे अदायगी बताता था और हमेशा कहता तुम बहुत अच्छा करते हो, लेकिन तुम इसको और बेटर कर सकते हो। कोई और नहीं, सदीक सरवर जो कि प्रोग्राम एजेंडा आपके लिए पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदीक सरवर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज कैसे है? हैं ज़ीशान साहब? अल्लाह का बहुत करम बहुत है। शुक्रिया शो को आपको ऑन करने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको खैर नए शो मुबारक। की, और माशाल्लाह से वंडरफुल और सुपर डुपर शो लेके आ रहे हैं माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सदीक सर, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जैसे भाई और दोस्तों की दुआएं साथ रहें, साथ साथ रहे, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। और मैं इस चीज़ को भी एग्रेस करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। आप हैं तो सब है। बिल्कुल सब साथ हैं, पूरी टीम साथ है, पूरा वीनस टीवी साथ है, और पूरी सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो ऑडियंस साथ है। ऑडियंस बिल्कुल आपको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, और माशाल्लाह से आप जिस अंदाज से प्रोग्राम को पेश करते हैं माशाल्लाह से सब लोग आपके गर्विदा हैं और अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और आज पहले दिन के शो से आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जुगते भी सीखेंगे हम, थोड़ी थोड़ी जुगते भी करेंगे बीच में। जो इतवार का दिन और तो जो फिर करता हूँ, आपको फैसलाबाद में प्रोग्राम करना चाहिए था तो जाकर। फैसलाबाद वाला बंदा बिठाया हुआ स्टूडियो में, सामने नहीं आ रहा, लेकिन वो मौजूद है हमारे साथ। और मैं फैसलाबाद से होते हुए, अगर आप बाई ट्रेन जाते हो तो समझते हैं फैसलाबाद से क्रॉस करते हुए लाहौर जाते हैं। तो ये मुझे हाँ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं मेरे भी एक्सपीरियंस नहीं, मैंने सुना है ट्रेन की पटरियों से पढ़ पढ़ के। और भाई जी, जानी अली साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छा स्लो मेलोडीज को गाते हैं या फास्ट मेलोडीज को गाते हैं, इनको इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चान। कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सुबह सुबह आने के लिए और सुबह सुबह लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और कहते हैं कि ज़िंदगी में वही इंसान बहुत अच्छा होता है जो अपने वक्त को किल करके दूसरों को खुशी प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे पहले तो आपका और वीनस का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने याद रखा मुझे भी। बिल्कुल और बाकी इंशाल्लाह आज इंटरटेन करेंगे व्यूअर्स को इंशाल्लाह। अपने। इस पे एक जुगत बनती है, जी बनाइए। मतलब माशाल्लाह आपको भूल भी नहीं सकते ना आप जितने बड़े वो तो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। क्यों सदीक सर, भूल सकते हैं इनको? और जी हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं, क्या नाम है? इनका नाम नोमान नोमान है। भाई हमारे साथ मौजूद है जो दरबुका बजाएंगे। जी, बिल्कुल, तो दरबुका खुश आमदीद बजाएंगे। आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप घर में भी चुप रहते हैं या सिर्फ यहाँ पे चुप कर ये बोल जाने वाली बोल के लेके आपने बोलना नहीं है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे तो क्यों चुप ही मेरे भाई इतने दुखी क्यों हो? मुझे बता दो, मैं सब सुन लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। यार ज्यादातर म्यूजिशियन मैंने खामोश भी देखे हैं। ये ये एक साइड की तार से ही चलता है।
काजल ये बताओ कि जैसे अब सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों के दिन है, कराची में तो वैसे भी ये चल रहा है, साइबेरियन हवाओं का दौर चल रहा है, क्योंकि 12 से 17 के दरमियान जो है वो साइबेरियन हवाएं चलेंगी, खुश्की बहुत हो जाती है स्किन पे, ठीक है, और कुछ लोग मॉइस्चराइजर अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई भी इतनी ज्यादा होगी, तो क्या करें? अच्छा देखिए, ऑफ कोर्स आजकल बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर आ रहे हैं, एक सॉफ्ट सेंस के नाम से आ रहे हैं जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे। लेकिन मैं एक बहुत आसान सा आपको बताता हूँ, अगर आप चाहें तो एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन, सही ये दो चीजें मिक्स करके, खास तौर पे नहाने के बाद सही आपने अपनी पूरी बॉडी को ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा पानी रहने के ऊपर वेट यूं बॉडी करके, पे हाँ वेट बॉडी पे आप सही लगाएं तो आपकी मॉइस्चर जो होता है वो काफी होता है इंट्रैप्ट हो जाता है। सही फिर साथ साथ पानी का इस्तेमाल बढ़ाना होता है, बिल्कुल जो हम सबके कम हो जाता है, बिकॉज ज़ाहिर है हम चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। चाय कॉफ़ी एक्चुअली डायूरेटिक होता है, सही हमारी बॉडी से पानी खारिज करता है, सही यूरिन आपको ज़्यादा आता है सही सर्दियों में, आपको पता ही है, क्योंकि हम चाय कॉफ़ी बढ़ा देते हैं, पानी कम कर देते हैं। सही हमें इसको सबसे पहले बैलेंस करना है। एक और चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हमें नींबू, खीरा, ये टाइप की चीज़ें ज़्यादा खानी है। सही अच्छा वही होती है, चूंकि सर्दियाँ आती है, निहारी, बिरयानी, नान, उनको देख के क्यों पाए, हो रहा ये सब है? चीज़ें ज़्यादा नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जनरली क्योंकि ऐसा मौसम होता है, आपको ऐसी चीजें खाने का दिल चाहता सही है, तो मैं एज अ डॉक्टर हमके एडवाइस ये करता हूँ कि दही जरूर खाएं। दही अच्छा उसको काफी ज्यादा न्यूट्रलाइज करता है, सही सही क्योंकि जो निहारियां होती हैं, पाए होते हैं, बिरयानियां होती हैं, उनके अंदर ऑयल कंटेंट ज्यादा है, सही ठीक सही है। और ये आपको दही जो है इसको काफी विटामिन डी भी देगा, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी और नेल्स के लिए भी अच्छा होता है। जबरदस्त। तो काशिफ, ये यहाँ चीज पर बहुत एक चीज जरूरी है मुझे पूछनी है, और क्योंकि देखो ग्लिसरीन की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो वो प्रॉब्लम करती है, तो क्वांटिटी थोड़ी सी जी। बता दो क्वांटिटी कि इक्वल क्वांटिटी रखनी इक्वल है आपको क्वांटिटी जी, रखनी 50-50 करके रखना सही है। जितनी क्वांटिटी आपने एलोवेरा जेल लिया है उतनी क्वांटिटी आपने ग्लिसरीन को भी लिया है, सही और उसको मिक्स करके लगाना है। एक चीज मैं बता दूं, जाहिर है आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा देखा जाता है, कभी भी मॉइस्चराइजर लगा के धूप में नहीं निकलिएगा, ओके ये चीज बहुत कॉमन है। ठीक इसी है वजह से अक्सर लोग कहते हैं ना कि सर्दियों में आपका रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है, सही लोग ये गलती करते हैं कि मॉइस्चराइजर लगाया उन्होंने और धूप में निकल गए। सही अगर धूप में जाना है तो मॉइस्चराइजर के ऊपर फिर सनब्लॉक लगाइए, ओके और मॉइस्चराइजर लगा के, सनब्लॉक लगा के, जो औरतें हमारी किचन में जाती हैं वो भी सिर्फ ग्लिसरीन या वो लगा के किचन में ना जाएं। सही तो ये छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम एज अ डॉक्टर हम बताते रहते हैं आपके शोज में भी और भी शोज में भी, तो उससे आम लोगों को आसानी हो जाती है, क्योंकि बड़े पर लोग परेशान होते हैं कि सर्दियों में हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है। सही गलती यही होती है कि वो वैसलीन या कोई भी ऐसी इमोलियंट सॉफ्ट सेंस है उसको प्लेन लगा के धूप में चले जाते हैं, ठीक या ठीक किचन में स्टोव के आगे आ जाते हैं, तो वो आपकी स्किन को डार्क करता है। तो ओके ये ख्याल रखिएगा कि आप जब भी कोई मॉइस्चराइजर लगाइए तो सनब्लॉक के साथ लगाइए। तो ठीक है पहले मॉइस्चराइजर लगाया फिर सनब्लॉक लगा लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताओ कि जो लोग स्किन ब्राइटनिंग की तरफ जाते ऑफ हैं, कोर्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन, सदीक सरवर को देखो कितना गोरा चिट्टा आदमी है, मैं माशाल्लाह। माशाल्लाह उसी तरह, दूसरे अल्लाह का बहुत खास करम है मेरे रंग पे, तो मसला ये है कि अगर चेंज कर इस तरह गोरा चिट्टा होना चाहें तो क्या करें? देखिए एक्चुअली हम सबके अल्लाह ताला ने कलर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्शन हम लोगों सही को, हमें उसी को दिलकश बनाना है, सही ग्लो करना है, सही ठीक है। ग्लो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको विटामिन खानी है। सही एक ग्लो मिक्स के नाम से आ रही है, टैबलेट वेल्थियन के नाम से आ रही है, टैबलेट प्रीकॉस आ रही है, जिससे ग्लूटाथियोन उसके अंदर ऑलरेडी है, सही वो आप सुबह नाश्ते के बाद खाइए। सही तो एक तो इंजेक्शन से आपको पता लग रहा है, बट मैं इतने फेवर में नहीं हूं उनके, इंजेक्शन से ओरल मेडिकेशन ज्यादा बेहतर है, सही ठीक है। एक चीज का ख्याल रखिए, आप जैसे ही सुबह उठे आपने एक सन ब्लॉक लगा लिया है। सन जबरदस्त ब्लॉक बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें आपका राइन सन ब्लॉक है, सन कोट जेल है, वो अपने फेस के लिहाज से ज़ाहिर है आप हमें जब दिखाएंगे हमारे क्लिनिक पे, तो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से ही आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा। सही सन ब्लॉक आपने सुबह उठे, आपने फेस वॉश किया, सन ब्लॉक लगा लिया, सही दोपहर को दोबारा लगाया, शाम में जो औरतें या जो अगर मर्द हज़रात किचन में जा रहे हैं तो शाम में भी दोबारा लगाएं, वरना ना लगाएं। ठीक है तो सन ब्लॉक तो जरूरी है, ठीक है। सही शाम की क्रीम आपकी जरूर होनी चाहिए, जैसे विटामिन सी जरूर होना चाहिए, सही जैसे एक रीपेव वाइटनिंग क्रीम आ रही है, रीपेव का सिरम भी आ रहा है, सही एक बायोफेयर क्रीम आ रही है। ये जो वो क्रीम्स हैं जो मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को देता रहता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप, और सही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन जबरदस्त यस, मैं पेशेंट को ये काउंसिल जरूर करता हूँ कि हमें कम से कम 3 महीने दीजिए। सही काश मेरे पास एक मैजिक वैंड होता कि सही भाई अभी तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी ऐसा काम हो जाए। होता नहीं है। 3 महीने एटलीस्ट होते, लगातार लगाना होता है, उसी हिसाब से करना होता है। कार्टूनिक लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, छड़ी मारी और बंदा गोरा तो बंदा बड़ा हो जाता है। अच्छा सदीक सर, ये बताओ कि जैसे कि संडे का दिन है तो वीकेंड सदीक सर कैसे मनाता है?
ईशान, आज का वीकेंड तो आपके नाम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। वरना तो ये टाइम उठने का बिल्कुल भी संडे का नहीं है जिस टाइम आपने सुबह उठाया। सही। नो डाउट नमाज के लिए उठते हैं, नमाज से फारिग सो होकर फिर जाते हैं उसको फिर, दोबारा बिल्कुल। सो जाते हैं। फिर हलवा पूरी के टाइम पे जो है ना वो सही। 11-12 बजे के टाइम पे एक हलवा पूरी का एक जो दौर चलता है, तकरीबन ही घरों में ये सब जगह पे ऐसा ही ये है। सिलसिला चलता है। या हलवा पूरी नहीं तो कुछ और इस तरह का, आजकल सर्दियाँ तो कोई पाए, कोई इस तरह का, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी पाए निहारियों की बात करके, बिरयानी की बात करके प्रोग्राम को सुबह नाश्ते में ही 4 चांद लगा दिए हैं। ऐसा ही है, तो दिल तो ये चाह रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें आप ना जब तक हम फारिग हों मंगवा ही लें। मंगवा लीजिए ये चीज़ें, बिल्कुल तो ऐसे फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी क्रीम्स और विटामिन्स की बात की, तो उसी बात को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि जिस तरह से हम मेडिसिन या वो सारी चीज़ें ले रहे हैं, बिल्कुल नो डाउट उसमें डॉक्टर साहब रिसर्च है, कंपनी सारे ही उस पर काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम जो सीजनल फ्रूट हैं, ऐसे ही। मैं आपने बीच में पिन पॉइंट किया था कि सिद्दीक सरवर की तरह खूबसूरत होना जाने, तो फिर मेरी वाली आदतें भी अपनाने की कोशिश सही करूं। सही। मैं कोशिश करता हूँ कि जो सीजनल फ्रूट है उसको तो हर हाल में लूँ। जैसे आजकल किन्नू है, मैं विटामिन सी। मतलब डेली बेसिस पे यूँ समझें कि 6 किन्नू तो लाजमी खाने हैं, कि रात के खाने के बाद 2 किन्नू लाजमी हैं, दोपहर के खाने के बाद खाना हो ना हो 2 किन्नू लाजमी है। सही। तो मतलब असर के टाइम पे भी जहाँ लोग चाय पी रहे होते हैं वहाँ पर भी 1 या 2 किन्नू जो है ना वो ज़रूर ले लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो सीजनल फ्रूट है उसको भी आप अपनी डाइट में साथ रखें, तो माशाल्लाह से यही रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा सदीक सर, आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, हम लोग किन्नू को छिलका देख लेते हैं, खाना पसंद मुश्किल हो नहीं, जाता है। अब खैर ऐसी बातें भी हम डॉक्टर्स को, वही डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं तो मैं वो वाली बात नहीं, कहते हैं ना कि एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है। ऐसा ही है। तो आप जो है ना अपनी डाइट का पहले ख्याल रखें। वही पैसे जो आपने मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज वालों को जा दे के आने हैं या डॉक्टर्स की फीस के तौर पे देने हैं, तो वो पहले से भाई अपने ऊपर लगा लो, फ्रूट खाओ, इस तरह की नेचुरल चीज़ों की तरफ जाओ ना, ताकि ये बात आपको तो इन बिल्कुल चीज़ों से सही है बचें। सदीक सर। काफी लोग जो स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं, तो ये प्रोहिबिटेड आपकी आपकी लाइफ को डेंजर जोन में लेके जाती है। उससे बेहतर एक सेब लेके खा लें। बहुत अच्छी बात की इसी के साथ। काशिफ आप डॉक्टर, लेकिन आपको एक टिप देता हूँ, फास्ट गोल्ड रखा करें जब खांसी हो ना, बड़ा इफेक्टिव रहता है ये। अपने पेशेंट्स को भी बताएगा ये, बड़ा मैंने, क्योंकि ये आजकल सीजनल बहुत चल रहा है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि नज़ला, जुकाम, खांसी हो रही है, लेकिन एकदम से लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। प्लीज़ ये मत किया करें, बिकॉज ये वायरल है। तो इट इज़ समथिंग, आजकल तकरीबन 80 से 90% लोगों को अफेक्ट किया हुआ है। सही तो पहले इसके आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें। सही। चाय में जोशादा डाल के पीजिए, आप थोड़ा सा शहद ले लिया करें, या गर्म पानी पीजिए, सादा पानी पीजिए, सूप, चाय, कॉफ़ी ये लीजिए, इससे ठीक होगा। और ये टाइम लेता है अपना। ऐसे ही। हमारे माशरे में क्या होता है, एकदम से लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। ऐसे तो ही। ये मैं अपने व्यूअर्स को आपके ज़बरदस्त शो के थ्रू बताना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक इसका इलाज नहीं है। ये वायरस होता है, इसका टाइम लिमिट होता है। हाँ, इसको आप थोड़ा सा रेमेडीज़ के साथ आप ठीक कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बिल्कुल डॉक्टर काशिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सदीक सर मौजूद हैं, लेकिन जाने अली मौजूद है। हम गाना ना सुने, ऐसा नहीं। जाने अली गाना जबरदस्त, आप कौन सा सुना रहे हैं, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। तो मॉर्निंग का पहला शो मेरा, जो है ना शान, मैं आपकी चॉइस पूछना चाहूंगा, सबसे पहले कलाम सुनेंगे या सॉन्ग से शुरू? मैं कह रहा हूँ कि कलाम से सुनेंगे। जबरदस्त संडे हो पहला जाएगा। प्रोग्राम और पहला कलाम प्रोग्राम है तो का कलाम हो बेशक। जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक सॉन्ग, एक कलाम है जो आप लोगों ने, व्यूवर्स ने भी सुना होगा, अल्लाहू। तो वो नजर करते हैं व्यूवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे ही नाम से हर दुआ है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह, तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था। राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू। वादहू वादहू ला शरीक लहू, मालिक मुल्क तू।
अल्लाहू 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 अल्लाहू। और जनाब इसी के साथ ब्रेक का वक्त, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और संडे का दिन है और हमारे साथ मौजूद है मेरे लाउंज में काफ़ी सारे मेहमान मौजूद हैं। आपके लाउंज में क्या सूरत हाल है ये आप बेहतर जानेंगे। और इंशाल्लाह आज क्योंकि इनॉग्रेटेड शो है तो हम सिर्फ बात करेंगे ताकि आपको हम एक ट्रैक पर ले जाएं और फिर अगले शो से इंशाल्लाह हम कुकिंग की तरफ भी जाएंगे, कुकिंग में क्या पक रहा है। और बिल्कुल जनाब अगर आपके अंदर है टैलेंट तो यहाँ पर मौजूद है हम आपके लिए कि आप आकर यहाँ पर सिंगिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर आकर अपने एक्टिंग के जौहर दिखाना चाहते हैं या अपने मॉडलिंग के जौहर दिखाना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू हियर ऑन ए वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। काशिफ मलिक मेरे साथ मौजूद है, यानी डॉक्टर काशिफ मलिक मौजूद है। डॉक्टर काशिफ ये बताइएगा कि एक तो डैंड्रफ जी, लोगों की जी, जिंदगी बहुत का कॉमन हो गई है बहुत और स्पेशली इस वेदर की वजह से। देखिए ठीक क्या है। होता है जब खुश्क हवाएं चलती हैं, ठंडक होती है, तो आपके बाल भी ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, फिर वाली बात जैसे मैं बताया था, चाय कॉफ़ी हम ज़्यादा पी रहे हैं आजकल, पानी कम पी रहे हैं, बॉडी का पानी भी कम हो रहा है, बॉडी भी डिहाइड्रेटेड हो रही है, तो हमारे सर का जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है। सही अब जब ड्राई हो जाता है तो उस पे छिलके निकलते हैं सही और से फंगस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं हमारी सही लैंग्वेज में। अब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग बहुत परेशान होते हैं, लोग बहुत शैम्पूज यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी आपको रेमेडीज ही बताता हूँ और ट्रीटमेंट बताता हूँ। उसका एक स्प्रे आता है प्रोटॉल स्प्रे के नाम से, जो आप शाम में कर सकते हैं। रिवोकॉस स्प्रे आता है जो आप बालों में डायरेक्टली कर लीजिए, और फिर रात में आपको ऑयल होता है, ओलाप्लेक्स ऑयल है या एलो ऑयल है, उसको मिक्स करके बालों की जड़ों पे लगा। देखिए ऑयलिंग करना जरूरी है, सही हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफा तो करना जरूरी है। सही बालों में लगा के सो गए, सुबह उठ के आपने नहा लिया। सही अगर आपको सुबह ज़्यादा सर्दी नहीं नहा सक रहे तो ये करें, कॉलेज स्कूल से आने के बाद उसे लगा लिया, 4 घंटे बाद में वॉश कर लिया। सही तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना, वाइटामिन आप ज़रूर लिया करें। सही जो हम बात कर रहे थे कि सुबह उठ के अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं, पेशेंट आते हैं कि भूख नहीं लगती, नाश्ते के अंदर उबकाई आ रही होती है, नौजिया सही और होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी होता है एट टाइम्स। आप सुबह उठे, जैसे ही आप उठे आपने निहार मुंह पानी पी लिया, ठीक है 2-3 गिलास, फिर आपने दांत ब्रश किए, नहाए धोए, कपड़े चेंज किए, तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स काफी तक बैठ जाते हैं। सही अगर फिर भी आपको नौजिया लग रहा है तो सिर्फ 2 केले सुबह नाश्ते में खा लें। 2 जैसे खीरे उन्होंने बहुत अच्छा बताया था, विटामिन सी के लिए ऑरेंजेस या खा लें या 2 केले खा लें। केले आपको पता है थ्रू आउट द ईयर होते हैं, बहुत महंगे भी नहीं है। सही विटामिन सी, विटामिन डी, पोटेशियम से भरपूर होता है, सही दिन भर आपको एनर्जी देगा। सही और मैं जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये होती है, एक तो हमने देखिए आपका शो जो है वो हम सब लोगों के लिए, ऐसे इट ही इज़ फॉर द मासेस। महंगाई इतनी हो गई है, बिल्कुल हम ऐसे ही सब उसके अफेक्टेड हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जो रियलिस्टिक हों। सही केला आपको पता है अवेलेबल है हाँ, साल भर, बिल्कुल सही। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो एटलीस्ट आप 2 अगर स्टार्ट कर लेते हैं, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ऐसे ही विटामिन्स आप ज़रूर ट्राई करें, उसके अंदर बालों के लिए उसके अंदर सेलेनियम और जिंक ज़रूर होनी चाहिए। सही तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, वो भी नहीं करें। सही हल्का गर्म, जिसको गुनगुना पानी कहते हैं, सही उससे साल भर नहाया करें। सही बहुत ज़्यादा देर तक बाल वॉश ना करें। सही बहुत ज़्यादा बालों को आप जब लगाते हैं अब शैम्पू, तो बहुत ज़्यादा विगरसली ना वो करें। सही तो आपको गीले बालों में कंघा नहीं करना है। सही तो आपको बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको डैंड्रफ से बचा सकते हैं। सही ठीक है, कुछ फैमिलीज़ में होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट ज़रूर कराता हूँ। सही CPESR है, IgE है, HbA1c जो कि शुगर के लिए होता है, LFT। ये एक आपको ओवरव्यू दे देता है कि आपका डैंड्रफ कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो रहा है। सही सही एक चीज़ जो मैंने बहुत नोट की है वो ये कि अचानक से लोग अपने शैम्पूज़ बहुत कॉमनली, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखा उन्हें बदल दिया। ये सही कभी नहीं करना चाहिए। सही आप हमारे पास आइए एज अ पेशेंट, आइए एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं आपका हेयर चेक करूंगा किस टाइप का है, उसी के लिहाज से शैम्पू देंगे। ठीक है और जब तक मैं ना कहूँ तो आप शैम्पू चेंज ना करें। सही तो ये होता है, लोग आजकल आपको पता है हमारे पास बड़े पेशेंट्स आते हैं, खास तौर पे ब्लड प्रेशर के और शुगर के, कि जो अपनी तरफ से दवाई चेंज कर लेते हैं। आज मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर नहीं लग रहा, आज की गोली नहीं खाऊंगा मैं। ये गलत है। सही आपको उसको रेगुलरली खानी है। सही शुगर आज मुझे ठीक लग रही है, आज मैंने गोली छोड़ दी। अक्सर माओ का मैंने देखा है, अक्सर फादर्स को मैंने घर पे देखा है, तो ये गलत है, सही क्योंकि आपको ये खाते रहना होता है। ऐसे ही है आपका ब्लड प्रेशर, शुगर उसी वक्त कंट्रोल होगा
जब तक आप रेगुलरली खाएंगे तब, वरना ठीक नहीं और होगा। वो कहते हैं ना डॉक्टर 5 साल में मैकेनिक की दुकान पे जाके तो बनता नहीं बेचारा, पढ़ पढ़ के आपके लिए बनते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर काशिफ मलिक, आपको बुलाने का मेन रीजन भी यही है कि आप उस जेंट्री को केटर करते हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन True. वो चाहती है जी कि बिल्कुल, मैं अच्छा बिल्कुल, लगूं, मैं अच्छी लगूं, बिल्कुल। और हमेशा ये वो इसकी सबका हक एक है, सबका सबका हक है, बिल्कुल। सदी सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमेशा जब भी काशिफ मलिक से, डॉक्टर काशिफ से बात होती है तो हमेशा ये कहते हैं अच्छा जीशान घर से ये करवा लेते हैं, अच्छा घर से ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि ये एक वो हमेशा से, जैसे कि इंशाल्लाह फर्दर आप देखेंगे कि जिम ट्रेनर भी हमारे साथ होंगे। आज थोड़ी सी तबीयत की नासाजगी की वजह से वो नहीं आ सके, तो प्रॉब्लम ये रही कि अच्छा खासा एक आप डाइट प्लान बना के दे देते हैं ना, तो मैं भी बना के दे सकता हूँ। आजकल गूगल भाई जिंदाबाद, ठीक है जी, यूट्यूब पे आपको सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप कम बजट में अच्छी चीज़ दें, और डॉक्टर काशिफ मलिक का यही है कि ये अगर आप महंगा सोप यूज़ नहीं कर सकते तो आपको लिमिटेड जो आपकी पॉकेट एफिशिएंट है उसमें आपको बजट में रहकर आपको कोशिश यही होती है। देखिए, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए ना। अब चूंकि मैं अभी मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ, हमने अभी माशाल्लाह बहुत सारे दौरे किए हैं सिंध के, सही, सैलाब ज़दगान के, हमने बहुत रिलीफ कैंप्स किए, दादू गए, हम लोग सांगड़ गए, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे गए, हैदराबाद गए, बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं जिसका मैंने नाम तक नहीं सुना था, मोरो। और मैं खुद गया अपने टीम के साथ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, स्पेशली हम जब डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, तो वहाँ पे इतने बेसिक प्रॉब्लम्स थी। तो हमें काम है कि हमें रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए, ऐसा ही और है, उसी वक्त होता है जब आप खुद लोगों से मिलते हैं। सही, अगर मैं लोगों से मिलूं ही ना, अगर मैं लोगों की प्रॉब्लम्स ही नहीं समझूं, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो हमें ऐसे, खुद उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सही, तो मैं रियलिस्टिक, आपकी बात बिल्कुल सही, बिकॉज अब महंगाई बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ बार गई बार है। मैं ये कहूंगा, महंगाई बहुत बढ़ रही है। और मैं आपके शो के थ्रू ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को इस शो के थ्रू बहुत जबरदस्त डिस्काउंट दूंगा इंशाल्लाह, अगर वो आते हैं क्लिनिक पे। अगर उनको डिस्काउंट भी महंगा लग रहा है तो फ्री में देख लेंगे, नो जबरदस्त प्रॉब्लम। लेकिन जबरदस्त वीनस जबरदस्त टीवी का जबरदस्त, और जीशान का नाम लीजिएगा तो डायरेक्टली आप आ जाइए, जजाकल्ला। और मोस्ट इसी के वेलकम। साथ साथ सिद्दीक सर, ये बताओ कि कब जा रहे हो? जीशान की पर्ची लेके जाना पड़ेगा ना। नहीं, बस जीशान का नाम ही काफी है। जीशान इज अ डिस्काउंट सिंबल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए डॉक्टर जो है ना वो एक प्रिस्क्राइब कर सकता है, आपको एडवाइस कर सकता है, बट उसको एग्जीक्यूट तो आपने करना ट्रू। है। अगर डॉक्टर आपको ये कहता है कि ये 1 वीक तक दवा आपने खानी है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आज मैं बेहतर फील कर रहा हूँ तो आज मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, या आज मुझे खुद से अपनी फीलिंग्स ऐसी हैं, भाई जो मेडिसिन आप ले रहे हो उसका तवातुर बॉडी बॉडी के अंदर होगा तो ही एंटी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि जो चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए वो True. चाहिए ना, जब तक आप वो नहीं लेंगे आज ठीक है, तो फिर वो सारी की सारी मेहनत पिछली ज़ाया हो जाएगी। तो उसके ऊपर अमल करने के साथ साथ आपको एग्जीक्यूट भी प्रॉपर उसी वे में करना है जिस तरह से डॉक्टर ने एडवाइस किया। मतलब अगर सुबह शाम डॉक्टर लिख के दे रहा है तो अपनी मर्जी से दोपहर शाम नहीं लेनी। आज संडे है, संडे को आप सो के उठें दोपहर में 12 बजे 1 बजे, तो मतलब आप दोपहर की खुराक आपने स्किप करती, तो इस तरह से भी नहीं करना ना, ये चीज़ों का अपना अपना ख्याल रखना है। देखो, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, अम्मी के किचन से हम चलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा आज आपकी जिम्मेदारी है ना, आज सुबह किचन आपने संभाल अच्छा, लिया। मुझे ये बताएं कि सदीक सर, आपकी तरफ मैं आता हूँ। डॉक्टर काशिफ, मुझे ये बताएगा कि इंशाल्लाह अब जब हम लाइव पे जाएंगे, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, स्क्रीन आप पर है, संडे बेहतर है आपको बुलाएं कि सैटरडे बेहतर है आपके लिए? अच्छा, लकीली दोनों ही दिन मेरे लिए बहुत अच्छे, जो आपको सूट करे। पक्की बिकॉज बात, दोनों आप दिन ऑन एयर वादा सुबह करके मैं जाओ। होता हूँ घर पे। सैटरडे संडे जो भी आप मुझे 2-4 दिन पहले बता दीजिएगा तो मैं मैनेज कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुलाएंगे। संडे इज बेटर। मैं ये कहता हूँ कि 1 वीक के गैप से हम आपको बुलाएं ताकि लोगों की जी। जो प्रॉब्लम्स है, देखिए समटाइम ऐसा Queries होता है होती कि हैं, जी। आपका कराची बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी एक्सेसिबल होते हैं सब। जी ये सदीक सरवर भी माशाल्लाह इसकी बहुत जी एक्सपोजर है इस चीज़ों का, लेकिन जो रूरल इलाकों में रहते हैं और वो जी चाहते हैं कि चले हमें चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ पर अभी भी मेल डॉक्टर को नहीं दिखाने देते, तो वो चाहते हैं कि वो आपसे ट्रीटमेंट ले, तो हम इस शो के थ्रू उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। देखिए ना, वो मेल उस तरह डॉक्टर तक एक्सेस जो है ना, अप्रोच जो है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन एक रूरल एरियाज की जैसे आपने आना बात की भी डेली तो बेसिस वो कराए, है। तो वो यहाँ से आपसे आपके प्रोग्राम से बहुत फायदा उठा सकता है। ऐसे ही जिस है, तरह से वो अपने आप नीचे आपके टिकर पे नंबर चल रहे होंगे, उस नंबर पे कॉल करके वो आपको बता सकते हैं जी। अपनी मजबूरी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक इंशाल्लाह। अच्छा और फिर वो है। आपको ये भी पता है कि मेडिकल के साथ साथ मैं काफ़ी हद तक रेमेडीज ही बताता हूँ। आपकी बिल्कुल। ऑर्गेनिक रेमेडीज हैं, आप एलोवेरा जेल के साथ, मुल्तानी मिट्टी के साथ, बेसन के साथ, बहुत चीज़ें मैं बताता हूँ। तो उसको भी हम आपको बताएंगे ताकि हमारे जो भाई बहन डॉक्टर्स तक पहुँच नहीं सकते या घर पे ही होते हैं, तो किचन की ही चीज़ों से वो काफ़ी हद तक अपनी स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर कर सकते हो, माशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। बिल्कुल, इसी के आज इस दफ़ा मैंने स्टेशनरीज की बंद की थी क्योंकि लिख कर लाता है कि इस चीज़ से इस दफ़ा क्योंकि इनॉग्रेटेड शो है तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट लाइव शो पे आप देखेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर। मुझे सदीक सर ये बताओ कि संडे
संडे का दिन कभी ऐसा हुआ कि सिद्दीक सर ने घर वालों को बोला हो कि आज किचन मेरी जिम्मेदारी है, आप बैठे हैं, आप लोग प्रिंस एंड क्वींस हैं और सिद्दीक सर खाना बनाएगा? माशाल्लाह से मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ ज़ीशान, ये आपके लिए बड़ी हैरत की बात होगी। मैं पानी बॉयल कर लेता हूँ, उस उबलते हुए पानी में अंडा भी बॉयल कर लेता क्या हूँ। बात मैं है, इतना बड़ा क्या कुक हूँ। बात है, तो बस क्या आप बात है। अब आप ये समझिए कि बाकी घर वालों का क्या होगा किचन में अच्छा, ऐसा मतलब अगर बात सिद्दीक सर को बोला जाए कि खाना बना तो बेवकूफ अच्छा बना लेगा। नहीं बेवकूफ बॉइल्ड तो अंडा नहीं। मिल जाएगा, बॉइल्ड अंडा मिल जाएगा। हाँ बॉयल अंडा चाय- मिल जाएगा और गर्म पानी भी मिल जाएगा। नहीं, चाय कैसी बनाते हैं? चाय चाय specialty वैसे होती ये बनती टी कैसे? बैग नहीं, से, टी वैसे बैग से। मेरी चाय अच्छी नहीं तावीज़ वाली चाय बना सकते हैं। हाँ, हाँ। वो वही वाली, क्योंकि मेरी चाय तावीज़ बहुत वाली। बुरी है लेकिन आई कैन मेक अ वेरी गुड कॉफी। हाँ। तो मेरी कॉफी में, लेकिन चाय जो भी चलो पीता कॉफी सोचो- पीने के लिए मैं आपके घर घर आऊंगा, आइएगा, लेकिन घर मेरे आइएगा। घर में चाय अच्छी नहीं बनती, आप बताइएगा। हाँ, तो मेरे घर में चाय अच्छी नहीं बनती बाकी। जी, मुझे बताएं कि आप, अगर हम जाने लिए आपकी बात करें या जो हमारे भाई प्ले कर रहे हैं इस वक्त, नुमान भाई, तो आप लोग स्किन केयर कितनी करते हैं? डॉक्टर काशिफ मलिक सामने बैठे, कुछ पूछना हो आपने? मैं बिल्कुल, most ईशान इनका तो नहीं जानता, वो खुद ही लेकिन बताएंगे ना, हाँ, मैंने उनसे भी पूछा, वो आपको इनका मैसेंजर तो थोड़ी नहीं, होंगे। लेकिन अपना ये है कि अपना थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सकती है कर लेते हैं। तो कुछ पूछना चाहेंगे काशिफ मलिक से? काशिफ डॉक्टर साहब, भाई हमारे माशाल्लाह, एक्सेस बड़े डॉक्टर साहब पहले ही इतना गाइड कर चुके हैं बिफोर शो और जो शो नहीं, वैसे शो के मुझे दौरान। ऐसा लगता है आप लोग चूंकि आप लोग स्टूडियोज में भी जाते हैं, लाइट होती है, सन ब्लॉक जरूर लगाया करें। सन ब्लॉक एक ऐसी चीज है जिसको बड़े लोग, हमारे पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेरीज आती हैं कि जी हम तो धूप में नहीं निकलते, सन ब्लॉक क्यों लगाएं? लेकिन जो सन ब्लॉक एक्चुअली है प्रोटेक्शन ब्लॉक। सही अभी हम लोग आपके स्टूडियो से बैठे हुए, लाइट्स हैं, इससे भी प्रोटेक्ट करेगा। सही घर के अंदर झाड़ू हो रही है, इंडोर पोल्यूशन है, उससे ही प्रोटेक्ट करेगा। सही। डस्ट है, मिट्टी है, खासतौर पे किचन का जो फ्लेम्स है, फ्यूम्स है, उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो आपका, मेरा, हम सबका एक्सपोजर है एज अ मैन, और फीमेल्स का भी है, तो हम सबको एक सन ब्लॉक जरूर लगाना चाहिए। लेकिन वाली बात है, एक सन ब्लॉक आपकी स्किन टाइप का अलग है, इनका अलग है, जी, जी, आपका जी, अलग जी। है, आपका अलग है। तो वो एज अ डॉक्टर वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन उसको, वही जैसे मैंने बहुत अच्छी बात की थी, एग्जीक्यूट करना, उसको भी आदत बना लीजिए। बाथरूम में आपने जहाँ पे दांत ब्रश किए, उसके बराबर फेस वॉश रख लीजिए, सन ब्लॉक रख लीजिए, एक नाइट क्रीम रख लीजिए। जैसे ही आप दांत ब्रश करने रात में जाएंगे, नाइट क्रीम आपने लगा ली, सुबह आपने दांत ब्रश करके फेस वॉश करके सन ब्लॉक लगा लिया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आपका एक रूटीन सेट हो जाता है। बिकॉज देखिए पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, आपको पता है सर्दी भी पाकिस्तान में बढ़ेगी और गर्मियाँ भी बढ़ेंगी। तो दोनों ही केसेस में हमें अपनी स्किन हेयर एंड नीड्स का ख्याल रखना है। आखिर लोग कहते हैं ना, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, ऐसा फिर है, क्यों ना है। इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें बड़ी जरूरी होती है। अच्छा, आपको खुद भी अच्छा लगता है, कहते हैं ना, इफ यू डोंट फील गुड लुक गुड। अगर आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अगर अच्छा लगोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंट भी आप फील करोगे, अच्छा भी फील करोगे, और आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है आपका। ज़ीशान को तो सर- वैसे ही अभी अच्छा लगने के दिन है, इसको नहीं, तो मुझे अच्छा ये हाँ, बताएं कि माशाल्लाह। कोई ऐसा तरीका कि हाँ। ये जो मेरे साथ शो पे बैठे थोड़ा डल लगे, ये बहुत अरे ब्राइट ये तो माशाल्लाह, अच्छा, ये मेरी साइड की लाइट बंद कर दो। हाँ, नहीं मुझे लग रहा है नेचुरली भी माशाल्लाह, बहुत है। माशाल्लाह। और मुझे आपकी बात अच्छी लग रही है कि आपका मुझे शेड्यूल पसंद आया, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की, विटामिन सी जो होता है वो बहुत ग्लो के लिए बहुत जरूरी है। बहुत तो जरूरी है। जो बिल्कुल सही बात की, जो इंटेक से जो होता है, जो अगर फ्रूट्स से सबसे अच्छा इंटेक है विटामिन सी का, एक तो हरी मिर्चें बहुत अच्छी होती हैं विटामिन सी के लिए। आपने ये जो नारंगी है, ऑरेंजेस हैं, बेइंतहा मुफीद है। तो ये चीजें आपको जरूर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए और अपनी आदत बनानी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जी गला खराब हो जाता है, मैं मानता हूँ क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी होता है जो गले को खराब करता है, कि विटामिन सी उसको बेहतर करता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल आपको चीजें ठीक करनी पड़ती हैं। 2008 से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, अल्लाह ताला इसको आगे भी ऐसे ही माशाल्लाह, रखे आमीन, इंशाल्लाह आमीन। नहीं इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह। क्या कह रहे हो आप, मैं इसको बोल दो तो ये वाली लाइट ऑफ करा दे रमीज भाई, ये वाली लाइट ऑफ करा दें आप। और इसी के साथ अब ब्रेक का टाइम है, तो कौन सा गाना हमें अब जाने वाली है? गाना आपको बिल्कुल डेडिकेट करते हैं, बिल्कुल एक उस्ताद मोहतरम नुसरत फतेह अली खान फतेह अली साहब खान का। तो अंतरराष्ट्रीय आपकी और व्यूवर्स की नज़र। सर, इसके गाने के बाद मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जरूर वो पूछते हैं, लिखने कंटिन्यू वाला रखते बीमार हैं था। इंशाल्लाह। ब्रेक में जाकर जरूर जरूर। जी जी। नहीं, देखो, इसमें लिखने वाला बीमार था। साखिया साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, वाह, वाह, वाह। लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, पीता बगैर रिंग ये कब थी मेरी मजाल, धर पर्दाए चश्मे यार की शय पा के पी गया। वाह वाह। पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है, जब से देखा है
इनकी आंखों को हल्का हल्का सुरूर वाह, रहता वाह, क्या ही है। अच्छा शेर है, क्या ही अच्छा शेर है। अब अदम का ये हाल है हर वक्त, वाह मस्त रहता है, चूर रहता है। ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। शराब कैसी, खुमार कैसा, शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं। पिलाई है किस नजर से तूने, ये मुझको अपनी खबर नहीं है। तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी। तेरा प्यार है, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। ना नमाज आती है मुझको, ना वुजू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। तेरी याद है मेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। ये मेरे जुनून का है मौजज़ा, जहाँ अपने सर को झुका दिया, वहाँ मैंने काबा बना लिया। है मेरे जुनून का ये मौजज़ा, जहाँ अपने सर को झुका दिया, वहाँ मैंने काबा बना दिया। बना लिया। जबरदस्त 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 जाने अली भाई, बहुत अच्छा नुमाने, बहुत अच्छा Thank बजाते you, हैं आप, और बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। इसी तरीके से आपको कामयाब करे। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक, आप प्रोग्राम देख रहे हैं वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। बिल्कुल जनाब, मेरा यही पैगाम है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कुछ फोकसेस हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप किसी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद हैं कि आप घर बैठे लोगों को बता सकते हैं कि विदाउट इक्विपमेंट्स आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं, तो बिल्कुल जनाब वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप आइए इस प्लेटफॉर्म पर और अपने जौहर दिखाइए। कहते हैं कि इंसान जब तक कुछ चीज़ पेश नहीं करता वो कभी मशहूर नहीं होता, किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता। और कहते हैं कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कितनी भी मोहब्बत है, उसको जब तक एक्सप्रेस नहीं करते वो मोहब्बत बेपनाह मोहब्बत भी किसी काम की नहीं होती। क्यों काशिफ, ऐसे ही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे आपकी लव मोहब्बत नीड्स है, एन एक्सप्रेशन। बिल्कुल, और ये तो जैसे बहुत आपकी जरूरी है। मोहब्बत है कि आप आ जाते हैं, नहीं तो नहीं लव यू बिल्कुल, फॉर मुझे दैट खुद भाई। भी अच्छा लगता है। और देखिए सीधी बात है, असल चीज होती है कि हम इस दुनिया में आए हैं एक दूसरे की हेल्प करने। सही हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। बिल्कुल दिस इज वेरी राइट एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर फॉर। हमारा आने का मकसद ही ये है कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमारे जाने के बाद भी लोग याद रखें। और अल्लाह का शुक्र है हम सब ऐसे प्रोफेशंस में हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अवेयरनेस दे सकें लोगों को। सही तो ये मेरा काम होता है आपके साथ, आपके थ्रू। आप मुझे एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं, इसमें खुल के मैं बता सकता हूँ लोगों को कि देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी जिंदगी में कर लेंगे तो आसान हो जाएगी। जैसे मैं अल्लाह, बहुत लोगों को कहता हूँ कि अब मोबाइल फोन्स की वजह से लोगों ने रात को दिन, दिन को रात बना दिया है। ऐसे ही ये है। बहुत गलत है। आप कोशिश करें कि जल्दी सोया करें, मोबाइल फोन्स अपने ऑफ कर दिया करें
और सुबह उठें, जो फजर का टाइम है, तहज्जुद का टाइम है, दिन भर उठे रहें। फिर आप दोपहर में जो कैलूला का टाइम है, आप जो शेड्यूल फॉलो करेंगे, वो इस्लामिक अगर फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। ऐसे ही ऐसे ही आपकी मैं आजकल बहुत स्टूडेंट्स मेरे पेशेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ उनकी याददाश्त बहुत ख़राब हो रही है, ऐसे ही उनको याद नहीं रह रहा, उनको मतलब एजिटेटेड है, यू नो। तो आई थिंक हमें हर चीज़ को एक लिमिट में रखना चाहिए, एक सही डिसिप्लिन जो होता है वो हमें रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने नोट किया आजकल, कि फादर्स का रोल यहाँ पे मुझे बड़ा वीक लग रहा है। हर घर में फादर को स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक रूल जो बना दें बाप ने और उसको माँ भी अपोज ना करे, वो शुरू से हमारे घर भी बने हुए थे और बिल्कुल सही थे। शायद उसी वजह से आज हम कुछ बन गए ऐसे ही है कि मगरिब की अजान सुनते ही हमें या तो घर भागना था या मस्जिद जाना था, है सही ना? ये एक आदत थी। 9 बजे रात को खाना सब मिलके साथ खाएंगे और ईशा की नमाज पढ़ के 10 बजे तक सब सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठना है। तो ये एक ऐसा शेड्यूल बन गया है हम सबकी लाइफ में, जो मैं आजकल देखता हूँ कि बिल्कुल घरों में नहीं है। ऐसे ही तो है ये एज अ डॉक्टर मैं बता रहा हूँ कि ये थेराप्यूटिक है। इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। बिल्कुल मेरे ऐसे पास ही पेशेंट्स आते हैं सोराइसिस के, एक्जिमा के, फंगल इन्फेक्शन, उनको दवाई तो देते हैं। मैं जब ये शेड्यूल बताता हूँ और जिन्होंने चेंज किया उनको बड़ा फायदा हुआ है। ऐसे ही है एक तो उनको उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है, सेटल्ड हो गई है। क्योंकि देखिए, वो जो कहते हैं ना, दिन भर देर तक सोने से आप खुद भी बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, आपकी पढ़ाई भी नहीं होती, और जो भी आप काम, जो प्रोडक्टिव टाइम होता है सुबह का टाइम होता है। उसमें अक्सर लोग, आपको पता है हमारे यहाँ माशरे में बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि लोग 12-1 बजे तक बड़े आम शाम उठते हैं और बड़े फखर से बताते हैं कि हम तो 4 बजे तक जाग रहे थे, मोबाइल पे लगे हुए थे। आप उसकी जगह जल्दी सो जाएं, सुबह उठे जल्दी, जो भी आपको काम है, पढ़ाई करनी है, कोई जॉब करनी है, तो आप सुबह से स्टार्ट करें। और इसका एक मैं ये भी रीज़न बोलूँगा कि लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा कहते हैं कि तरक्की नहीं हो रही है, इनकम अच्छी नहीं होती है, अब गुज़ारा नहीं हो रहा। तो जिस वक़्त रहमत का फ़रिश्ता आपके लिए रिज़्क लेकर आता है, आप सो रहे होते हैं, वो बिल्कुल फिर आप सही वापस कह चले रहे हैं। जाता है। तो फिर आप बिल्कुल आप सही किसी कह को रहे हैं। भी ब्लेम आउट नहीं कर सकते। डॉक्टर काशिफ़, एक सवाल मेरा, क्योंकि हम 2019 से एक बीमारी जिसका नाम जी, कोविड-19 है, बिल्कुल। हम उस पर मुब्तला हैं। वेरिएंट आते जाते हैं, डिफरेंट नामों से उसको हम जी, जानते हैं। लेकिन बेसिकली अल्लाह का एक आजमाइश है हम मुसलमानों जी। पर या इंसानों पर, कि अल्लाह ताला चाहता है कि पलट आओ। क्योंकि हुँ, कौमे मोहम्मद पर कहर तो नाजिल नहीं हो सकता, लेकिन ये छोटे-छोटे से स्केचेस हैं जो कि अल्लाह ताला देकर कहता है कि वापस पलट आओ मेरी तरफ। बेशक। तो जिन लोगों को कोविड हो चुका है, वो उनकी कंडीशंस ऐसी हैं कि काम नहीं कर पाते, करते हैं तो थक जाते हैं। हुँ। और जो रिसेंट इस चीज़ से गुजरे हैं, यानी 1 साल पहले जो गुजरे हैं, तो उनके लिए कौन-सी ऐसी बेटर विटामिन्स हैं जो कि खा जी। के वो अपनी ज़िंदगी सरअंजाम देखिए, सही तरीके से विटामिन्स उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। मुझे खुद कोविड हुआ था जून सही 2020 में, मैं और मेरी मम्मी को हुआ था। हम लोग मुर्शिद हॉस्पिटल में एडमिटेड थे 10 से 15 दिन आईसीयू में, बिल्कुल समझे मरते-मरते बचे। उससे तो बिल्कुल नया-नया आया था। हमें ऑक्सीजन लग गया था, सोलूकोटिव सब ऑल द लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स हमें किया है। लेकिन आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी और मैं बिल्कुल सेहतयाब हो माशा गए। लेकिन येस, एक मुझे अजीब किस्म की एक वीकनेस लगती है अपने अंदर भी। तो मैंने एक आदत बना ली कि एक विटामिन ज़रूर लें। एक टैबलेट सीवीएम के नाम से आ रही है, टैबलेट वेल्थियन है, प्रीकॉस है। ये आप ज़रूर सुबह नाश्ते के बाद लें, जिसके अंदर ये भी ख्याल रखिएगा कि इसमें आयरन होना चाहिए, सही विटामिन सी होना चाहिए, सेलेनियम और जिंक होना चाहिए। सही साथ-साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हमें अपनी, अच्छा कोविड जो है एक वायरस है, सही इसमें कोई एंटीबायोटिक का इतना रोल नहीं है। ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो दिफाई ताकत है, सही उसको आपको बढ़ाना है। सही वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे इन्होंने, मुझे बहुत अच्छी बात मुझे की बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने नारंगी या अपने विटामिन सी, ऑरेंजेस को अपना एक मेन फूड बनाया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो माशाल्लाह ये चीज़ आप ज़रूर करें कि आप अपना दिन का आगाज़ ही फ्रूट से करें। कुछ ज़बरदस्त नहीं तो सुबह उठ के ही आपने पानी पी लें थोड़ा-सा, उसके बाद चाय के साथ अगर आपने केला खा लिया, वो आपको जैसे मैं बता रहा था कि आपको दिन भर आपको बहुत एनर्जी देगा। सही तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी दिफाई ताकत बेहतर करनी है। सही कोविड उन्हीं को ही हुआ है जो कहीं न कहीं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे या जिनकी दिफाई ताकत थोड़ी-सी कम हुई थी, सही उसने अटैक किया। सही ठीक है? बहुत कम लोग हैं जो बचे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जो नज़ला ज़ुकाम की तरह है, जो सही हम सबको कभी न कभी, किसी न किसी वक़्त, किसी न किसी को ज़रूर हुई होगी या होगी। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र, वैक्सीनेशन भी हम सबकी हो गई है और आगे भी जो वैक्सीनेशन आएँगी हम सब कराएँगे। मैं खुद भी सबको बताता रहता हूँ कि मैंने खुद सबसे पहले वैक्सीनेशन कराई थी, बिकॉज़ देखिए अल्लाह ताला भी कहता है हर चीज़ का कोई न कोई इलाज है और हमें उसको इलाज ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही तो आपके अंदर विटामिन्स की कमी बिल्कुल हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, विटामिन डी
ये आपके लिए बहुत जरूरी टैबलेट स्टार्क डी के नाम से आ रही है, दैट्स रियली गुड। फीमेल्स के लिए मैं इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल्स आती हैं जिस ईलेट के नाम से, ई कॉस के नाम से, ईपो प्लस के नाम से, ये फीमेल्स जरूर लिया करें। तो ये नर्सिंग स्किन हेयर वुमेन भी नेल्स, ले सकती हैं? ये नर्सिंग मदर्स भी ले सही। सकती है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आपकी स्किन हेयर नेल्स के लिए अच्छी है, और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए। सही। मेल्स के लिए मैं वाइटामिन वो कहूँगा जो उनकी आउटपुट बेहतर करेगा, ज़ाहिर है बिकॉज मर्द को ज़्यादा बाहर जाके काम करना होता है, विटामिन डी उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको विटामिन सी की ज़रूरत है, आयरन आयरन क्योंकि हम बेसिकली फौलाद के बने हुए, आयरन कैप्सूल्स फॉलिक एसिड के नाम से, फीफॉलविट के नाम से, ये हम सबको अपनी आदत बनानी चाहिए। सही। लेकिन ये भी नहीं कि आपने सब विटामिन एक साथ लेनी, सही। ये भी हाइपर विटामिनोसिस जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं वो भी गलत होता है। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ज़रूर लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। सही, ऐसे ही होता है। सही सर, वरना लोग तो कूट के रख लेते हैं वो चटनी की तरह, फिर फक्के जी, मारते रहते जी, हैं, बिकॉज़ वो फिर भी चीज़ें एफिकेसी खराब होती हैं। खराब हो जाती है। आपको हर चीज़ बड़ी एतदाल से और समझदारी से आपको यूज़ करना है। सिर्फ गूगल करके आप नहीं देखें। सही। मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर को विज़िट करें इन बिल्कुल। पर्सन। सही। डॉक्टर गूगल से थोड़ा सा जो है ना परहेज बेहतर जरूर होता है। और हाँ। दूसरी चीज़ ये कि सदीक सर आपके मुताबिक बताएगा। अच्छा मुझे बताओ कि सदीक सर बीमार जब देखो इंसान की एक नेचुरल फैक्ट है कि आप बीमार होते हो, तो अगर बुखार होता है या नज़ला ज़ुकाम होता है तो घर वालों को तंग करते हो या सदीक सर चुप होकर लेट जाते हो? नहीं जीशान देखें बीमारी सच में बोलना, घर वाले देख रहे हैं। हर किसी का अपना अपना रिएक्शन जरूर होता है। मैं डॉक्टर साहब की बात को पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश सही। करूंगा। डॉक्टर साहब ने जहाँ बात की ना कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, देखिए हमारा इस्लाम क्या कहता है सही। यही। हम अपने बच्चों को आज क्या सिखा रहे हैं कि बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है? सही। नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर एज ए मदर आप उसकी तरबियत कर रहे हैं तो ये होना चाहिए बेटा जल्दी सो जाएं, सुबह उठना है नमाज के लिए। सुभान जब अल्लाह। आप Very अपनी good. सुभान प्रायोरिटीज को चेंज हाँ, करेंगे, बिल्कुल जब आपकी सही। प्रायोरिटीज में वो इस्लाम दाखिल होगा, आप अपनी जिंदगी में इस्लाम ले आए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आर्टिफिशियल दुनिया के पीछे घूमने की। ऐसा ही है। जब आप सुबह बच्चा नमाज के लिए उठेगा, उसके बाद जब कुरान की तिलावत करेगा, आप वो चेहरे वैसे ही जिंदगी में दमकते चमकते देखेंगे जो True. सुबह सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत करके घर से बेशक, निकलेंगे। ये एक बेशक। ऐसा वाइटामिन है जिसको हमने अपनी जिंदगी में बिल्कुल कभी, मेरे ख्याल में बहुत कर कम लोग दिया है। होंगे कि जो जी। इस वाइटामिन को सुबह लेते होंगे। आप ये चीज़ें लें और नेचर की तरफ जाएं। देखें आप सुबह की जो वॉक है, डॉक्टर कहते हैं कि आप बिल्कुल। सुबह की वॉक के लिए निकलें। और इस सर्दी में भी, जिस तरह की हमारी कराची में सर्दी पड़ती है, आप पार्क में जाएं, नंगे पाँव आप वॉक करें। आपको जो वहाँ से ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जो मिलेगी, वो चीज़ें Very जो है true. ना, वो आपको इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग आपका कर देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे उसके रिजल्ट्स देख के। ऐसा तो ही है। आप डॉक्टर से ज़रूर, बिल्कुल। ये एक साइंस है, डॉक्टर्स के पास आप बिल्कुल विजिट करें, डॉक्टर से कंसल्टेंट करें। जिस तरह से हमने बात करी कि डॉक्टर गूगल के पीछे ना ज़्यादातर हाँ, भागें, हाँ। लेकिन डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। लेकिन आप पहले अपनी डाइट के ऊपर, अपनी, हम लोग क्या करते हैं, बल्कि एक टब्बा हार्ट डिजीज़ की एक रिसर्च है, उन्होंने कहा है कि अगर आप सिर्फ शादियां जो हैं वो दिन में रख लें, पाकिस्तान के अंदर 60% हार्ट के पेशेंट कम हो जाएंगे। सही बात है। बहुत रात में अच्छी करते बात क्या हैं, है, हम लोग जी। जाते हैं कि 11 बजे 12 बजे खाना खाते नहीं है, खाना ठूसते हैं। और जब बड़ी माजरत के साथ के तहजीब याफ्ता लोगों को उस वक्त पता चलता है जब खाना खुलता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ खाना कम खुलता है, लोग ज्यादा खुलते हैं। वो जाके जो खाना फिर जिस तरह से ठोसते हैं, ठोसने के बाद फिर ड्राइवर बाहर गाड़ी लेके खड़ा होता है, वो उस पर बैठते हैं, सीधे घर गए, 2 कदम भी नहीं चल पाते, आगे बेड पे लेटे हुए होते हैं और सो जाते हैं। सुबह देर से उठना, तो वो हजम कब होगा? True. तो हार्ट की बीमारियां और इस तरह से जो फैट्स हैं, जब आप फैट्स कहीं खर्च ही नहीं होंगे, आपकी वो कैलोरीज कहीं बर्न ही नहीं होंगी, तो किस तरह से आप तंदुरुस्त अपने आप को फिट फाट फील करेंगे? तो आपको यकीनन वॉक करनी है, पैदल चलना है, डॉक्टर के मशवरे पे ज़रूर अमल करें। बट डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे तो अमल करेंगे, डॉक्टर के बताए हुए प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन को उसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, खाएंगे, तभी उसका कोई फ़ायदा होगा। आप कहते हैं जी मैं डॉक्टर के पास गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फाका नहीं हो रहा, तो कैसे होगा? और आप ये बात- तमाम और आप चीज़ें बात जो है ना बिल्कुल सही करनी कह रहे हैं। पड़ेंगी। ये जो आपने बातें बताई हैं, ये हर डॉक्टर को साथ में भी बतानी बतानी चाहिए, बिल्कुल अच्छा बतानी सदीक चाहिए। साहब, एक चीज मैं आपकी ऐड ऑन करूंगा इसमें, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप वॉक करते हैं ना, तो आपका जो हाँपना कांपना, ये सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको आपका सांस फूल जाता है, यही ये कैलोरीज सब बर्न चीजें हो रही बेहतर होती हैं, थी। इसी ये वक्त सब बर्न हो रही चीज होती अच्छी नहीं, उससे बहुत बेहतरी आती है। हैं। आप बिल्कुल वॉक जब करते हैं, आपको सामान उठाते हुए प्रॉब्लम नहीं होती, आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल आपका ऐसे ही। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज आपको लाइफस्टाइल आप खुद डिजाइन करते हैं। सदीक सर, जैसे आपने अपने लाइफस्टाइल को खुद डिजाइन किया, ऑल्दो अगर हम पुरानी बातें करें तो सदीक सरवर रात को भी जागकर काम करता था और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता था। लेकिन कहते हैं ना कि बहालत मजबूरी, कभी ऐसा नहीं कि आपने स्टेटस अपडेटेड करने के लिए आप 4-4 बजे तक जागें, ऐसा कभी भी नहीं किया। कभी भी नहीं हुआ। मैं तो बल्कि इस आर्टिफिशियल लाइफ से बहुत दूर रहता हूँ। मुझे क्या करना है दूसरों को दिखा के, मतलब सही। आप देखें, आपके एक एक्ट से अगर कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है तो इट्स मीन कि आप मुआशरे को खराब कर रहे हो। True.
आप अगर रात के 2 बजे 3 बजे कोई एक मज़ाहिया अपडेट कर रहे हैं स्टेटस या किसी को ऐसे, तो दूसरा देख के वो क्या सोचेगा उससे, वो क्या उससे आपसे इंटरेक्ट जब होगा तो वो आपसे क्या फील क्या कर रहा है, आपसे क्या चीज़ वो अडॉप्ट क्या कर रहा है, कोई सही। अच्छी चीज़ आप उसको दो ना जिससे वो कोई ऐसी चीज़ अडॉप्ट करे तो पता भी चलेगा ये हमें। बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये प्रीवियस प्रोग्राम में भी मैंने सदीक साहब ने बात की थी। हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि मैंने अगर आपकी बात पूछनी है तो मैं फेसबुक स्टेटस अपडेट कर दूंगा, हाँ। व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट कर दूंगा। फिजिकल मिलना खत्म हो चुका है शायद, जिससे मोहब्बतें या कुर्बतें खत्म होती चली जा रही हैं। बिल्कुल क्या ऐसे कहेंगे इस फैमिली बारे में, घरों में आप देख लें कि घर पे अगर 5 लोग हैं, शाम का टाइम है, कोई टीवी पे बैठा हुआ है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा होगा, कोई मोबाइल को लेके लगा होगा, कोई कोई लैपटॉप लैपटॉप पर पे है, लगा हुआ होगा, मतलब एक साथ रहते हुए भी दूर दूर हैं। ऐसा ही अब है। देखिए दुनिया जो है ना ग्लोबल विलेज आपके पोरों में समा गई है, अब आप पोरों से दुनिया के साथ तो कनेक्टेड है, बट उन खूनी रिश्तों के साथ जिनको आपकी तवज्जो की जरूरत है, जिसके साथ आपने गपशप करनी है, बात करनी है, पूरे दिन के आप निकले हुए हैं बाहर मुआशरे में, आप सोसाइटी में, आप जॉब के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, कमा के लिए कह रहे हैं, किसके लिए? अगर उस फैमिली को आपने टाइम नहीं दिया, फैमिली का मतलब क्या, सबको जोड़ना, जोड़ के नहीं रखा हुआ, तब भी आप बिखरे हुए हैं, जिस तरह से पूरा दिन आप स्कैटर्ड थे पूरे अपने कामों में, तो फायदा क्या फैमिली सिस्टम का? तो आप एक दूसरे के साथ जब तक नहीं होंगे, लेजोन नहीं होंगे, लिंक नहीं होंगे, मिले जुलेंगे नहीं, घुल मिल के नहीं रहेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या? अच्छा, डॉक्टर साहब ने अभी बात की थी, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप अपने आप को जो है ना वो ऑयल लगाएं हफ्ते में 2 अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आप देखें कि ख़वातीन जो हैं वो सरसों के तेल की मालिश किया करती थी बच्चों ऐसा ही के, है। और उनके सरों में तेल डाल के, हमने तो अपनी वालदा से माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, आमीन पाँव में आमीन बैठ आमीन। जाते थे तो वो वो चारपाई पे बैठ के तो वो अच्छी तरह से पकड़ के ज़बरदस्ती पूरे सर में, जो है ना संडे का दिन है, धूप में लेके बैठी हुई हैं, तो उसमें जो है ना वो अच्छी तरह से उसकी सरसों के तेल की मालिश कर रही हैं। तो ये एक मतलब वो चीज़ें थी जो हम हमारी लाइफ से अब बिल्कुल ही बहुत दूर चली गई हैं। तो हमने बिल्कुल आर्टिफिशियल लाइफ को अपना ऐसा लिया ही है। है। हम लोग पता नहीं, अब मैं तो ये कहूँगा कि ये मगरब के भी नहीं होंगे, हमने अपने ही कोई ईजाद करदा कोई नए फार्मूले बना लिए हैं कि दोपहर को देर से सो के उठना, कोई 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, रातों को सोना नहीं। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि आने वाली नस्ल को हम लोग किस तरफ अच्छा, लेके जा एक रहे हैं। चीज़ मैं बोलूँगा डॉक्टर साहब से, फिर उसके बाद चलते हैं। जाने वाली भाई भी काफ़ी देर से बिज़ी बोर हो रहे होंगे कि मुझे पूछ ही नहीं रहे, तो आप पूछते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब आए हैं, क्योंकि उन्हें जाना है, तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नहीं, जाने लिए यही कह रहे हैं कि भाई नाश्ता, चाय तो वो जो उधर पड़ा हुआ ठंडा हो रहा है, वो इस बिल्कुल, वजह से बिल्कुल, उधर ही ब्रेक देख पे रहे हैं चलते हैं ना बार-बार। सदीक साहब, इसका सारा काम कंप्लीट करते हैं। वो डॉक्टर उधर साहब, उनको पराठे और वो पूरियाँ नज़र आ गई हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैंने एक जगह पर फीचर पढ़ा था कि बहुत अच्छा टाइम था जब एक टेलीविज़न होता था जो हमारा पाकिस्तान का कौमी एक हुँ। टेलीविज़न था, पीटीवी जिसको कहते अच्छा, हैं। वो टेलीविज़न एक होता था, पूरे मोहल्ले में भी एक ही होता एक ही होता था। था। अच्छा, लेकिन जब मतलब जब एक्सेस आ गया लोगों के पास, तो तब 9 बजे का खबरनामा होता था। सब बैठकर साथ खाना खाते थे, वो खबरनामा चलता था। उसमें कोई टिक-टिक होती थी, चीज़ें खत्म हो जाती थी, इतना मुझे कन्फर्म नहीं। लेकिन उसके बाद बच्चे सो जाते थे। जी। इसने बहुत अच्छी बात की कि वाक़ई में एक खातून मेरे प्रोग्राम पर आई थी, उन्होंने कहा था कि हम जब छोटे थे, तो मेरे भाइयों को वालिदा क्या करती थी कि स्कूल से जब आते थे उस वक़्त जुम्मे की छुट्टी होती थी पाकिस्तान में। तो ये उठाने के काफ़ी बाद पुराने नाश्ता हो ज़ीशान। तो बिल्कुल पढ़ना वढ़ना है। तो उसके बाद वो कहती हैं कि जुम्मे की नमाज़ से पहले सर की अच्छी तरीके से तेल से मालिश करते थे, उसके बाद नहला-धुलाकर बच्चों को मस्जिद भेजा जाता था। तो उससे बाल बड़े नरिश रहते थे। बिल्कुल आप सही कह आई रहे हैं। डू एग्री कि आजकल मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल रिप्लेसमेंट्स आ गई, लेकिन जो तेल का कमाल है सर पे आपके बालों को जो नरिश करता है, ज़ैतून का तेल हो, खोपरे का तेल हो या सरसों का तेल हो, जो सर को नरिश करता है, वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती। वेरी आई ट्रू। डू बिलीव इन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आप देखें अगर तो हम सब दोबारा पुरानी उन चीज़ों पे जा रहे हैं जैसे उन्होंने बताया था। मैं एग्री करता हूँ हर चीज़ हम लोग पुरानी जो होती थी ना चीज़ें उसी पे ही जा रहे हैं और वही फ़ायदा करती हैं क्योंकि बालों को ऑयल की ज़रूरत होती है। देखिए बाल क्या होते हैं आपके पौधे की तरह हैं। सही। आपको उसके अंदर ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, आपको उसके अंदर ऐसी चीज़ें लगानी है जो कि इमोलिएंट्स हों। साथ-साथ विटामिन्स खानी भी है और आपको अपनी डाइट में भी ऐसी चीज़ें रखनी है। जैसे मैं अक्सर बालों के लिए कहता हूँ चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा अपनी डाइट में रखना चाहिए, इसमें आयरन ज़्यादा हो। सही। एक और मैं शो में गया था, उसने सारी सब्जियाँ रखी थी, मुझे कहा था एक सब्ज़ी उठाएँ बालों के लिए, मैंने उठाया था साग। सही। साग आपको पता है सर्दियों में काफ़ी घरों में बनता है और बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोटीन भी है, उसके अंदर आयरन भी है, विटामिन डी से भरपूर है। आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत बहुत मुफ़ीद है। तो ये चीज़ें जो होती है ना आपकी डाइट के साथ-साथ विटामिन्स तो आप खा रहे हैं, लेकिन अपना लाइफ़स्टाइल भी आपको उसको ठीक करना होगा। जब आप जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो आपका काफ़ी हद तक आपका जो बॉडी के अंदर जो नरिशमेंट है, जो कि हमारे अंदर एक सर्कैडियन रिदम है, वो सही हो जाता है। सही। तो बेसिकली सारा मसला आया है जब हमने हमने अपनी पुरानी रीत-रिवाज
या जो कल्चर है, जो उसकी अच्छी चीजें थी, वो हमने भुला दी है। सही हम एज डॉक्टर्स ये दोबारा से रीएक्टिवेट करते हैं। सही मैं तो माँ बाप से कहता हूँ कि बच्चों के साथ आते हैं कि बच्चों के मोबाइल फोन आप ले लिया करें रात को 9 बजे और लॉक कर जबरदस्त दिया करें। जबरदस्त सुबह उठे फजर की नमाज पे उठेंगे तो उनको बोलेंगे फजर की नमाज पढ़ोगे तब मिलेगा मोबाइल फोन। जबरदस्त तो ये एक तरह से, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की थी कि बच्चों को यही सिखाना चाहिए, तो ये एक तरह से रिवॉर्ड होना चाहिए उनके लिए ऐसा ही कि वो नमाज पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, फिर कोई मोबाइल फोन मिल जाएगा, दिन भर यूज करें, रात के 9 बजे उसको वो कन्फिस्केट करा दीजिए। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो कि मुझे लगता है शायद कुछ लोगों ने स्टार्ट किया होगा, उनको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। ऐसे ही। इसी के साथ डॉक्टर काशिफ, आपको जल्दी है इसलिए आपसे चाहेंगे जरा सदीक सरों थैंक को हम यू। रोक के रखेंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि साथ साथ चलेंगे, लेकिन बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं भी और आपके साथ साथ हूँ, बस बिल्कुल आज थोड़ा जल्दी नहीं, जाना आज है जल्दी है, मुझे। लेकिन आप ये ऑन एयर वादा करके जा रहे हैं कि हर सेकंड प्रोग्राम पे आप इंशाल्लाह, साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह, लाइव प्रोग्राम पे, और इंशाल्लाह। लोगों को हम आज हम कॉल्स नहीं ले रहे, जी। प्रोग्राम तो आज भी लाइव है लेकिन हम आज कॉल्स नहीं ले रहे क्योंकि आज हम सेटल डाउन करें, कहते हैं ना घर पे सामान डंप करके सेटल करते हैं, फिर राइट, उसके बाद कहते हैं कि ये कमरा है इसका, ये कमरा है इसका। तो इस पहला शो है, बिल्कुल। उसको हम सेटल डाउन करें ताकि हम लोगों को ये रिवील कर सकें कि इस दिन पे ये बंदा ये है। वार्म अप warm up प्रोग्राम है, show है, वार्म आप अप ये कह शो है सकते आपका। तो माशाल्लाह। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और सेम आपके हियर, साथ जो सेम जो हियर। लोग भी आए उनका नाम प्लीज जरूर लीजिए, कैमरे के उस पार हैं लेकिन मौजूद तो हैं। जी। मॉडल भाई का नाम जरा बताएगा। जी, उनका नाम है अहमद है, जो अहमद मॉडल भाई हैं, भाई बहुत है। अच्छा फिर सलमान है, ये भी सलमान। माशाल्लाह, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नवाज, ये भी अच्छा, वो कनाडा जो से आए हुए आपका हैं। स्टाइलिंग कर रहे थे वो हाँ, भाई वो नवाज साहब हैं, नवाज भाई कनाडा को से आए तो हुए ये जो हैं। कौन- आपने उनकी जो सारी खसूसियात खसूसियात प्रोग्राम से पहले बताई थी बहुत- वो प्रोग्राम के बाद दिखाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो माशाल्लाह बहुत मल्टी टैलेंटेड है। माशाल्लाह, और सबसे अच्छी बात ये है, वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, बातें बहुत अच्छी करते और हैं, माइंड नहीं एनवायरमेंटलिस्ट करते है। किसी बात को। हाँ, अडेप्टेबल बहुत अच्छी बहुत है, अच्छी बात। माइंड नहीं करते। और मॉडल भाई जो है वो कहते हैं कि अभी उनको फील्ड में नहीं आना, तो बहुत जल्द उनको लेकर आएंगे। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो सुना नहीं था उन्होंने। हाँ, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। जाने अली भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि गाना सुनाइए और उसके बाद फिर आपका देखते हैं कि आपको उसके बाद ब्रेक वाले में छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। अभी डॉक्टर काशिफ को जल्दी जाना है, हाँ। तो इसी के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम, अब उनको रोकना बुरी बात है ना, क्योंकि आगे भी उनको बुलाना है। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो हर जगह पे इंगेज होते हैं, हम तो खैर वेले लोग आ जाते हैं। तो बिल्कुल यही वाली चीज है। तो अब कौन सा गाना आप सुनाएंगे, इस पर ब्रेक पर एक जाएंगे। सॉन्ग में जो जावेद बशीर सर का है, सही, हमारे मुल्क के लेजेंड सिंगर है, तो उनका मैं आप लोगों की नजर करना चाहूंगा। बिल्कुल। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ, कि तूने मेरी फुर्सत की, कि दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, कि तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ, कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। तूने क्या किया, मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें पड़ी है ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। मेरे दिल की रेत पे सांसों की जो पड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जाऊँ ये मगर, जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है। तूने क्या किया, फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, तूने क्या किया। जबरदस्त 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 बहुत जबरदस्त। अच्छी गाने, बहुत अच्छी। बहुत जबरदस्त। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर।
और जनाब वेलकम बैक। और आई होप कि आप लोगों के घर में नाश्ते की तैयारियां शुरू हो गई होंगी या नाश्ता हो गया होगा, क्योंकि 11 बज चुके हैं और 11 बजे काफ़ी जगह पर हलवा पूड़ी आ जाती है। जैसे कि सदीक सरवर ने हमें कहा था कि हलवा पूड़ी का नाश्ता होता है। इस वक्त कुछ नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। एक ज़बरदस्त सिंगर हैं जिनका नाम बाली है, बहुत अच्छे अंदाज में गाते हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं, कंपोज करते हैं और साथ साथ जो है वो आपको गिटार बहुत अच्छा प्ले करते हैं। आज नहीं गिटार लेकर आए, लेकिन ये वादा है कि अगले प्रोग्राम पे जब भी आएंगे गिटार के साथ आएंगे। भाई कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक, आप सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आने के लिए, और मिसहैप मेरे साथ जो हुआ था, आपका नंबर जाने के लिए सॉरी फॉर दैट। ऑन एयर बोल रहा हूँ कि बाद में बात ना हो कि मैंने आपको क्लियर नहीं। तो बिल्कुल जनाब, मेरा मोबाइल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके बाद बाली का जो नंबर है मेरे मोबाइल तो था ही नहीं, तो फिर उसके बाद नंबर वैनिश ऑफ हो गया। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। एक कॉल पर याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए और चीज़ों को सम करने के लिए कि बिल्कुल जनाब मैं आऊँगा। बिल्कुल जी। और आपके आप एक लिए अवार्ड लेकर आए, वो अवार्ड थोड़ा पहले मुझे बताएं क्या है। वो अखबार की तरफ से हमें अवार्ड दिया गया था। मेरी फैमिली अमेरिका से आई हुई थी, सही तो वहाँ मैं गा के चला गया था। फिर वो अवार्ड मुझे मिला नहीं था, तो उन्होंने स्पेशली तौर पे एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी। सही जिनको अवार्ड नहीं दिए थे सही उनको बुलाया उन्होंने सही। और अवार्ड उनको दिए। और ये अवार्ड लेकर आप डायरेक्ट शो पर सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ बिल्कुल कि जनाब। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक के हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो आपकी कॉल पे हम तशरीफ लिया यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सिलसिला अब जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जनाब, एक और पर्सन जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो कि मुझे रेगुलर प्रोग्राम पर ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल आप इनको बहुत अच्छी ढोलक बजाते हुए देखेंगे। नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसी से तारुफ करवाएंगे, क्योंकि बेहतर अंदाज में अगर वो नहीं बोल पाएगा तो शो पर कैसे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, शुक्र कलम। अपना तारुफ खुद करवाइए, ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम शर्जील एरन है एंड ज़्यादा मैं बड़े ढोलक तो नहीं, बजा- छोटे से ढोलक बहुत अच्छी प्ले करता हूँ। ढोलक प्ले करते हैं एंड साथ थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं। सही। और बाकी मैं बताता हूँ, इतना दुख में चला गया मेरा भाई सदीक सरवर। क्या है तुम्हारे साथ बैठ के बच्चा क्यों इतना आपके साथ बैठा हुआ, फिर वो भी इस इतना- वजह से परेशान हो गया ना कि मैं एक गुलूकार के बराबर में बैठा हुआ है जिसको बंदे को कोई साथ वाला नहीं गुस्सा। नहीं नहीं वो लेफ्ट साइड से ना, राइट साइड से उसको कोई सुरों की पहचान उतनी नहीं पहुंची ना। तो बिल्कुल, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी एरन जो है बहुत अच्छी ढोलक प्ले करता है। और माशाल्लाह। इस बच्चे का अच्छा एक सदीक सर, इसका ये बहुत अच्छा मुझे एक आउटकम आया कि नहीं मुझे आना है, और एक इसको शॉर्ट लीव मिल गई। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लीव करके आया, शॉर्ट लीव मिली। तो उस पर मैंने कहा कि जी प्रोग्राम है, आपने आना है, तो यस आई विल बी विद यू, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइव का सेशन है सुबह 10 से 12 और 11 बजे का टाइम है सुबह का, और हम जो साथ साथ मौजूद है, तो ये अपना सुबह वाला ऑफिस छोड़कर अब ये दोपहर वाले ऑफिस में जाएगा। तो इसके लिए एक वो तो सैल्यूट तो बनता है बच्चे की। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, एक बंदे की लाइफ का प्रोफेशन होता है और एक पैशन होता है। बिल्कुल, इसका तो पैशन पैशन को भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है, और पैशन के लिए तो लोग, बहुत सारे लोग जो है ना प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, इसकी अंग्रेजी छुड़वानी है, बहुत अंग्रेजी बोलता है ये। इसका शरण का मसला ये है कि मैंने कहा देखें, अब जैसे बाली से मैं ये बोलूंगा कि आप माशाल्लाह अमेरिका में फैमिली है, लेकिन उर्दू जुबान में जो मिठास है ना वो किसी जुबान में नहीं है। मैं इसके आपको जवाब ये दूंगा कि आपका अपना घर है ना, सही। 2 दिन मामू घर रहने आप, उसके बाद सही मामू बात कहने बस बहुत हो गया, अब जाओ। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अपना मुल्क और अपना घर एक ऐसी चीज है कि आदमी मिस करता है हर जगह। नहीं, और दूसरी चीज जो उर्दू जुबान की मिठास है वो किसी जुबान में नहीं बिल्कुल जी। है। और अदब अदाब, लहजा, लबो लहजा, उतार चढ़ाव बातों का। अच्छा, ज्यादातर हमें लोग ना, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं आर यू इंडियन। मैंने कहा भाई कहाँ, मेरे माथे पे लिखा है इंडियन। बिल्कुल है ना, मैंने कहा, भाई, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा पाकिस्तानी है भाई। और एक बात मैं ये अपने नाज़रीन को प्राउड बताता हूं- पाकिस्तान। हाँ, proud नहीं, और पाकिस्तानी। दूसरे ऐसा प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पाकिस्तान में मिलता है, चाहे वो बारी हो, चाहे वो जाने हमारे आलम भाई हो। मुझे जाने अली, सॉरी जाने आलम कह रहा हूं, जाने अली भाई। अच्छा मुझे ये बताइएगा जाने अली कि आप, क्योंकि अभी हमने बारी को सुना नहीं है, मैं तो सुन चुका हूं, लेकिन अब जो नए लोग हमें देख रहे हैं, तो आप क्योंकि प्रोग्राम में शुरू से साथ हैं, तो मुझे बताइए कि आप रियाज करते हैं? सर रियाज जरूरी है, हम्म। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप कैसे परफेक्ट होंगे। जबरदस्त जबरदस्त। बारी आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जरूरी बारी? सर, ये जरूरी है। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आता, क्योंकि आजकल बहुत सारे, सॉरी टू सेज अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉन प्रोफेशनल सिंगर हैं जिसका जो ये बैठा हुआ बीच में अरन जो है एक बंदी के साथ इंटैक्ट है, और वो उसका काफी इन्होंने कहते हैं ना ऊपर वाला चैम्बर जो है काफी हिला दिया कि उनकी आवाज में उनको चाहिए कि वो अच्छा। प्रैक्टिस करें, तो वो नहीं मानती इस चीज को कि मैं आई एम अ वेरी गुड सिंगर और ये होता है और वो होता है। तो क्या वाली, क्या उनको, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं वाली के कितना
फोकस रहना चाहिए, या फिर आपका करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा? मैं आपको मिसाल ये दूंगा कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों को कि वो चीटिंग करके पास हो जाते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। आप जब चीटिंग करके पास हो जाते हैं, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो अगर उसके सामने आप जब फाइल खोलते हैं, जो अभी हमारे मुल्क में काफ़ी आए कि जाली डिग्रियों से, ऐसे ही तो ये सीन होता है सर। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे। और हमारी जो फील्ड है उसमें हर एक नए दिन नया पर्चा आता है, ऐसे एक ही। नया गाना आता है, एक नया एक्सेंट। देखिए हम इंग्लिश गाते हैं, हमारा एक्सेंट डिफरेंट है। हम गाना गाते हैं, वो डिफरेंट एक्सेंट है। गज़ल गाते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सेंट है। अरबी गाते हैं, वो बिल्कुल है अलग। कवाली बिल्कुल डिफरेंट है। कव्वाली बिल्कुल डिफरेंट है। फिर उसके बाद सिंधी हमारा, देखिए मैं सिंगर हूँ, हमें हर चीज़ आनी चाहिए। ऐसा ही है। हम जब बाहर शोज करते हैं तो हमें एक दफ़ा गालिब साहब की फरमाइश हुई, सही। बाजी शायद फाल दुनिया मेरे आगे। अब सोचिए हम भंगड़े गा रहे हैं और इंग्लिश गा रहे हैं, और एकदम एक अंकल उठकर आए, उनके हाथ में गिलास था पानी का, तो उन्होंने कहा यार एक गालिब साहब को जानते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। कह रहे यार गालिब साहब की ये गज़ल है, बाजीचा असफाल दुनिया मेरे आगे, वो आपको याद है? मैंने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ। वो जड्जी साहब ने गाई है, बहुत बड़े गुलकार हैं, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। तो हमने उनको सुनाया तो उन्होंने ये बोला मुझे कि यार मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना है, तुम अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह, और सबसे बड़ी बात है जो रिक्वेस्ट आपसे करें वो पूरी करो। सही। तो आप सिंगर जब हो ना, आपको सब कुछ आना चाहिए। सही। ऐसा ही है। आपको क्लासिकल के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा गाना किस राग में है। अभी मेरे साथ एक हुआ, एक चैनल पे, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मुझसे पूछा, मेरी सीडी साथ थी, तो मुझसे कहने लगा कि सर ये आप गा रहे हैं, वो गाना था कभी आ मिल जावल यार वे। जबरदस्त। तो उसने बोला एक गाना सुना दें, उससे पौड़ी बांधी भी थी। जब अब आप मेरा ऑडिशन ले रहे हो तो इस मीन कि आप मेरे उस्ताद हो, ऐसे उससे ही। ज्यादा जानते हो ना। अब उसने एटीट्यूड दिखाया, जब उससे एटीट्यूड दिखाया तो फिर जाहिर सी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमारी भी है ऐसे ना। ही, ऐसे ही है, मैंने ऐसे उससे ही। पूछा ये कौन से राग में है, और उसके कोमल तीव्र सुर क्या है। जब आप इतने ऊपर से मेरे पर आ रहे हो और मुझे समझा रहे हो, तो मुझे भी बताओ इसके कोमल तीव्र सुर कौन से और ये किस राग में है। फिर उसने मुझसे बोला ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट टॉक टू जस्ट लाइक दैट, दिस इज माय जॉब। बस उसने इतना बोला, मैंने सीडी उठाई, वो डायरेक्टर मुझे कहना कि क्या कहते हैं। मैंने कहा बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनको छोड़िएगा नहीं। निकला, गाड़ी में बैठा, निकल गया। मैं एक चीज़ ये हमेशा से ही कहता हूँ कि मैं सदीक सरवर भी इस चीज़ को, क्योंकि हम होस्ट हैं, आपका इखलाक ही सब कुछ है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दोनों भाई बैठे हैं जो सिंगर हैं, यहाँ पर सिर्फ एक एक कॉल किया इनको, तो ये इनकी मोहब्बत है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा? मतलब मैं सूरज के आगे चिराग लेकर बैठा हूँ और मैं बोलूंगा कि रोशनी किसकी ज्यादा, तो गलत बात है ना। मेरे प्रोग्राम को अगर 4 चांद लग रहे हैं तो इन दो की वजह से लग रहे हैं, आप बैठे हैं आपकी वजह से लग रहे हैं, हमारे जो ढोलक वाले मास्टर बच्चे हैं इसकी वजह से लग रहा है। अभी तक इसने कोई प्ले नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि लेकिन इंशाल्लाह ये ये जिसान आपकी मोहब्बत है ना, जिस मोहब्बत, जिस चाहत, जिस प्यार से आप बुलाएंगे ना, उतने बिल्कुल। ही वो खींचे चले आएंगे। ऐसा ही है। यहाँ बात हो रही थी, जाने अलीन और बाली भाई ने जिस तरह से बात की कि रिहर्सल की और रियाज करने की। देखिए कोई भी प्रोफेशन, कोई भी फील्ड हो, जब तक आप रिहर्सल या एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। ऐसे ही है। आप देखें, आप अपनी फील्ड की बात कर लेते हैं, मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त भाई, मैं बड़ी माजरत के साथ, जो न्यूज़ एंकर हमारे दोस्त हैं, मैं ये अदरा तफन्नुन कह रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ते अपनी न्यूज़ को पहले, और फिर जिस तरह के लाइव भंड मार के जाते हैं, वो मतलब पूरी दुनिया के लिए एक वायरल हो जाती है चीज़ें। जैसे न्यूज़ कास्टर है, न्यूज़ पढ़ के चले गई कि वो जी खसरे की बीमारी की वजह से उसको वो खुसरा पड़ गई, खुसरे की बीमारी से 10 बच्चे मर गए। अब आप पढ़ने वाले के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर आप क्या इंप्रेशन डाल रहे हो? इसी तरह से आप करंट न्यूज़ अभी 2-4 दिन पहले, अब मैं किस तरह से उसको बताऊं कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की माँ बहन मैच खेला जा रहा है। अब मतलब इस माँ तरह के बहन नहीं, माँ मतलब अल्फाज का चुनाव, जब आपने वो न्यूज़ पहले जल्दबाजी पढ़ी ही में नहीं, बोल गए। न्यूज़ पढ़ी ही नहीं आपने, पहले रिहर्सल एक्सरसाइज पहले करी ही करी नहीं, नहीं, आपकी कहने का नज़रों से मतलब है। गुजरी ही नहीं, तो फिर इसी तरह की होगी। और फिर इस तरह की, और मैं फिर आपके नहीं, नहीं, प्रोग्राम में वो वाली बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत जरूरी है। मैं ये बात बाली भाई करूंगा, की बात से बहुत ज्यादा एग्री करूंगा बारी कि की जब तक एक आप चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं चलेगा। जब भी आता है एक अच्छा थॉट देकर जाता है, ये मैं इसके लिए बिल्कुल बोलूंगा। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि जैसे आप एजेंडा प्रोग्राम करते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो पहले करनी है ना, कि मुझे क्या बिल्कुल। बोलना है, क्या नहीं बोलना Of है, course। किस तरीके से बोलना है। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। आपको अपने मवाद के बारे में, आपको अपनी एक दफा एक माइंड के अंदर पूरी सारी उन थॉट्स को लेके आओगे, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके, एजेंडा बेसिकली है क्या आपका, उन तमाम टॉपिक्स के जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट जो है ना वो आपके माइंड में होने चाहिए कि मैंने क्या क्या जबरदस्त, डिस्कस करना। जबरदस्त। इसी के साथ आप गाते हैं जाने अली भाई, अच्छे आपकी मतलब आप क्लासिकल गा रहे हैं, आप गजल गा रहे हैं। गजल तो आपने गानी है मेरे लिए, वो मैंने आपसे स्पेशल फरमाइश किया।
लेकिन मुझे बताएं कि आजकल मेरा पर्सनल मामला है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो रैप है, आई डोंट एग्री विद दिस रैप, मुझे रैप पसंद नहीं है। तो आप एग्री करते हैं रैप से? असल में शान बात कुछ ऐसी है कि ये सब जितनी भी मौसीकी हर तरीके से हो रही है, सही, उसके सब अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग किस्में हैं। कोई किसी तरीके से पेश कर रहा है, कोई कैसे पेश कर रहा है। जैसे बाली भाई हैं, उनका अंग अलग है, मेरा अंग अलग है, ऐसा ही है। तो ऐसी उनका भी अंग उसी हद तक का है, वो जितना कर सकते हैं वो वैसा नहीं कर सकते जैसा हम करते नहीं, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इन चीजों को छोड़कर रैप करना अपना है, तो हैं। रैप मुझे करें। पर्सनली पसंद नहीं है रैप। जबरदस्त। मालिक भाई, देखिए मैं इसके इस तरह दिखता हूँ कि हम इंसान हैं, हमारी नेचर अलग है, आपकी नेचर अलग है, सही, मेरी ऐसे नेचर अलग है, हम्म, मेरी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है। तो इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रैप को पसंद करते हैं, सही, और अगर उनके लिए रैप गाया जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, उनके बिल्कुल, लिए सही है। लेकिन ऐसे ही। हमारी जो चॉइस है, देखिए जो आपकी जो चॉइस है वो आप अपने हिसाब से सुन रहे हैं। सही, अच्छा देखिए, जो आप सुनते हैं ना, आप रैप को नहीं सुनते, आप रैप नहीं सुनेंगे, सही। लेकिन जो रैप सुनने वाले हैं वो रैप भी सुनेंगे। असल में रैप के अंदर पहले जब रैप आते थे तो मैं यहाँ से गया, मैंने वहां से निकला, खड्डा आ गया, रोड खराब है, सब। अब जो अब्यूजिंग वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो थोड़ी सी नेशन को नहीं खराब वो कर रहे हैं। बिल्कुल आपका बहुत कहना- गलत है। मैं अब्यूजिंग वर्ड्स तो इतने हाँ। ज्यादा हैं रैप्स के अंदर कि आप फुल टाइम जो इखलाक से गिरी हुई बात अपने घर में नहीं कर सकते, वो रैप में आपको मिल बिल्कुल जाती है। बिल्कुल ऐसा है। तो आपको क्योंकि आप दो सिंगर्स यहाँ पे मौजूद हैं और मैं, और अगर हम बात करें सदीक सर में, तो हम लोग जो हैं वो सुनने वाले हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इसका एक क्राइटेरिया है ना, जी जी, इसकी एक गैदरिंग है। जी। हर गजल की गैदरिंग सुनने वाले भंगड़े नहीं सुनेंगे, गीत नहीं सुनेंगे, वो गजल ही सुनेंगे, और जो कवाली सुनने वाले हैं वो कवाली ही सुनेंगे। लेकिन इट्स अप टू यू, दिस इज योर चॉइस कि आप उनको कैसे मेंटली तौर पे अपने पास। अभी हमने एक शो किया, गोरा बैठा हुआ था सर, सही। भंगड़े भंगड़े इतने नचा दिए, फिर उसके बाद मैंने कहा अब आप कहें इजाजत हो तो हम आपको कुछ अपना सुनाएं। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल। अच्छा हमारे सैक्सोफोन थे, सैक्सोफोन साथ बजा रहे थे, तो हमने क्लासिकल शुरू किया, सही, और फिर वो क्लासिकल उन्होंने सुना बकायदा बैठकर। तो देखिए हर चीज का माहौल बनाने के बाद उनको अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं ना आपने। सही। अब जैसे आप रैप नहीं सुनते, सही। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि यार मेरे कहने से एक दफा सुने तो सही ना। अब ये मेरा टैलेंट है कि मैं रैप आपके सामने कैसा गाता हूँ, कैसा परफॉर्म करता हूँ कि आप उसको अप्रिशिएट करें। एग्री कर रहा हूँ कि मैं बाली भाई इनसे ये इसके सुनाऊंगा। साथ कैसा परफॉर्म करने के साथ साथ उस जैसे आपने वल्गर जो उसके अंदर वर्डिंग्स वगैरह आजकल यूज हो रही, अब किस ये भी अलग अलग जैसे भाषा या और कोई है, जो बहुत से रैपर ऐसे भी हैं जो कमाल करते हैं, अच्छा बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। सर शायरी। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, मैं भी एक रैप सॉन्ग करूंगा, मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आप Talent अच्छा है ना, करेंगे। है ना? देखिए अब मसला ये है कि यही। आपका जो रैप होगा वो वो वही, दूसरों वही। को एक मैसेज देगा, बस यही गलत चीज़- बात नहीं यही करेगा। चीज़ है। एग्री करता हूं बाली कि अगर आप करोगे तो आप अच्छा करोगे, ये बात। कॉन्फिडेंस बस, है मेरा और ये। लेकिन देखिए- आप ये तो नहीं है ना कि मैं आया, मैंने जीशान का सेट फाड़ दिया, ये क्या शो हो गया, काम नहीं खत्म। आपको ये पता, मैं आपको बताऊं रैप तो अभी पाकिस्तान में, इंडिया में अभी है, अमेरिका में तो बहुत पहले बहुत से पुराना है। और वहां पर गालियों में है। आपकी बिल्कुल बात ऐसे ही, सुनेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। वहां गालियां बकी जाती हैं, जो लोग रैप सुनते हैं उनको पता होगा, लेकिन वो फॉलो करें उस चीज को। देखिए हर चीज का एक हमारा अंदाज कल्चर है, नहीं है ना, हमारा अंदाज है ना। बिल्कुल ऐसे ही। मैं इस कल्चर में रहता हूँ, मैं इस कल्चर में जब जाता हूँ तो मैं वहां का हो जाता हूँ। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। ऐसे ही है। ये लोगों को सोचना चाहिए रैप गाते हुए कि वो पाकिस्तान में है, अमेरिका में नहीं है। ये चीजें अमेरिका में तो खप जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं करेंगे एडजस्ट। तो सही। सारी चीजें मैं आपको रैप सुनाऊंगा, आप उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, गाने को भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी फरमाइश पे हम जाने अली से कहेंगे कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, हमें सुनाए, और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। तो 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है शान भाई, आपकी नजर, आप भाई की नजर। भाई सर की। बहुत शुक्रिया सर। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सब प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र
मोहब्बत के लिए थोड़ी है एक जरा सा गम दौरा कभी, वाह वाह, हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, क्या प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में। क्या ये बात शानवी है, आपकी क्या नजर। बात है, क्या बात है। बहुत जबरदस्त अंदाज में गाया और कहते हैं कि जो मेहदी हसन खान साहब हैं उनको शहंशाह गज़ल भी कहा जाता था, और साथ साथ ये बात कि उनकी आवाज़ में तो नहीं लेकिन उस तरिस पे गाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ ब्रेक का वक्त, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। ऑलराइट जनाब, हम वापस आ चुके हैं और जबरदस्ती ढोलक बज रही है, और जैसे कि हमने कहा था कि आपके वीकेंड को हमने बनाना है बहुत जबरदस्त था, तो बिल्कुल बारी भाई ये बताइएगा कि हम जब कुछ परफॉर्म करने आप जाते हैं तो बहुत उम्दा परफॉर्म करते हैं आप, ये तो नो डाउट। ये मतलब वो वाली चीज है ना कि मैं जितने भी वर्ड्स कहूँ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा लेकिन वर्ड्स खत्म नहीं होंगे। तो कहते हैं ना कि आपकी कसीदे हम लिखते चले जाएंगे लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप स्टेज पर जाते हैं जी सर, उस वक्त कुछ हेजिटेशन होती है जब स्टार्ट नहीं करते आप प्रोग्राम? जैसे कि हम भी, मैं अगर सिद्दीक साहब से तो एक हेजिटेशन होती है, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन रेगुलर हो जाते तो फिर मसला नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अपना होमवर्क आपका पूरा होगा ना तो इंसान डरेगा नहीं। अच्छा, नहीं या होता कुछ नहीं। हेजिटेशन नहीं? अगर आप अपने मुझसे उन्होंने कहा कि आप किसी से डरते हैं, तो मैंने कहा जंगल का बादशाह कौन होता है? तो उन्होंने कहा कि जी जंगल का बादशाह शेर होता है। तो मैंने कहा जो शेरों के साथ बैठते हैं वो नहीं डरते, क्या बात है, क्या बात है। उनसे लोग डरते हैं, वो नहीं डरते। कहने का मतलब ये कि ये मेरी बढ़ाई नहीं है, मैं उस बात आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जैसे अली भाई है, मैं हूँ, अगर हम अपना रियाज पूरा करेंगे और अपना काम पूरा करेंगे तो हम कहीं डरेंगे नहीं भाई। और ये बात मैं जरूर कहूंगा कि वाली आप ये थोड़ा सा हमारे देखने वाले बच्चों को बोलें कि जो शॉर्टकट्स में बिलीव रखते हैं तो वो शॉर्टकट के शॉर्टकट ही रह जाते हैं, फिर वो उनका नाम कोई इतना पॉपुलर नहीं होता। तो आप ये बताएंगे कितना जरूरी है रियाज करना, और एक दिन में कितनी मतलब देर आपको देनी पड़ती है रियाज के लिए? भाई रियाज आप ये समझ ले कि अगर आपने सक्सेस होना है और आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह तालीम है, अगर तालीम में भी अगर आपने आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी, एग्ज़ाम के लिए याद करना, एग्ज़ाम दे रहा है फिर पास हो रहा है, तो ये भी एक एग्ज़ाम है यार। म्यूज़िक भी एक एग्ज़ाम है। एक्चुअली हमारे यहाँ पता है क्या मसला है कि हमारे म्यूज़िक को पढ़ाई की तरह नहीं लिया गया। सही। पूरी दुनिया में आप जहाँ जाएंगे वो नोटेशन लगे होते हैं, गाने के नोटेशन होते हैं, कॉर्ड्स के नोटेशन लगे हुए होते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि एक शख्स, जैसे मैं गाना गा रहा हूँ तो मैं सिंगर बन गया, सही। मैं गिटार बजा रहा हूँ हाँ तो मैं गिटारिस्ट बन गया। ऐसा नहीं है, म्यूजिक जो है वो एक बकायदा पढ़ाई है। इसमें सीएसएस होता है। ये जो आप हमारे देखें, मैं म्यूजिक को समझता हूँ एक रूह की ग़िज़ा, और वो रूह की ग़िज़ा ये नहीं कि ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये मुसलमान है, सिर्फ इनको देनी है, बाकी किसी को नहीं देनी। ये सबके लिए, सब इंसानों के लिए, समझ रहे? और जानवर तक इससे महसूस होते हैं, पता है आपको? जानवर तक अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो आते हैं आपके पास। तो कहने का मतलब ये, आप म्यूजिक जब करें ना तो हम लोग जोड़ कर देते हैं, फला इंडियन का है, फला पाकिस्तान का, फला, ये नहीं होना चाहिए। म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक है यार, ऐसे ही है। म्यूजिक से कोई अलग। अब भाई एक बात, राहत फतेह साहब वहां गए हमारे पड़ोसी मुल्क में, वहां गा कर आतिफ असलम साहब है, उनके सिंगर यहाँ आके गाए, और कितने लता जी, आयशा जी, रफी साहब, ये रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, और हम बड़ी इज्जत करते हैं इनकी। देखिए हम हिंदू नहीं है, हम मुस्लिम है, लेकिन उनका टैलेंट, उनकी मेहनत,
उनकी गायकी की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनको। तो यार आर्टिस्ट को आर्टिस्ट समझो, सियासत में ना डालो। मैं यही कहता हूँ कि जब इंडिया की एक बहुत मशहूर फिल्म जिसके अंदर नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, आपको पता होगा, उसका पूरा म्यूजिक एल्बम जो है वो नुसरत फतेह अली खान साहब ने उसका म्यूजिक दिया, और जब इंटरप्ट करने की बारी आई कि उनके म्यूजिशियन ने इंटरप्ट करना चाहा तो खान साहब ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, तो बाकायदा पूरी वैन भरकर उनसे माफी मांगने आई थी। ये पाकिस्तान से इंडिया गए थे। तो मोहब्बतों का यही सिलसिला अगर जारी और सारी रहे तो बेहतर होता है। मैं हमेशा ही कहता हूं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बानी ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा मोहब्बत का ही पैगाम भेजा जाता है, सामने वाला भी अगर मोहब्बत दिखाए तो फिर अब मेरी बात सुने आप, इसके बहुत अच्छा सवाल किया आपने। याद रखिएगा, जो अच्छा होगा उसका इम्तिहान बहुत ज्यादा होगा। ऐसा ही है, ये याद रखिएगा, जो काबिल होगा ना वो मुश्किलात देखेगा, और जो जिसको कुछ नहीं आएगा ना, खाली बर्तन होगा, उसके लिए तो हलवा होगा सब कुछ। ऐसा ही। क्यों होगा कि देखिए अल्लाह ताला दिखाता है, काबिलियत दिखाता है, जब उसके पास मुश्किलातें आती है ना, और उसके बाद उसको एक प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला देते हैं कि जाके दिखाओ अपनी काबिलियत। और जब काबिलियत देखते तो लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये इतना बड़ा काबिल आदमी। नुसरत फतेह अली साहब ने, आपको पता है, 40 साल गया। ऐसा ही। कितने साल? 40 साल गया। 40 बिद्दू साहब ने दम मस्कंदर बनाया। देखिए सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए आदमी को। दम मस्कंदर के बाद पूरी दुनिया में वो पहले ही राज करते थे गाने में, लेकिन टैलेंट पता चला कि यार ये कितना काबिल आदमी है। जबरदस्त जबरदस्त। समझ रहे हो आप? मतलब कहने का ये है कि यार हमारे यहाँ काबिल लोग हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते लोग। ऐसी चीज है। मैं राहत फतेह अली खान साहब की बात करूं जो कि एक ग्लोबल नाम है। अब वो कहा जाता है कि मैं बहुत प्राउडली कहता हूं कि सलमान खान ने ये कहा था कि मेरी अगर फिल्म में राहत फतेह अली खान का एक गाना नहीं होगा तो मैं फिल्म नहीं करूंगा, और वही हिट तरीन गाना रहता है जो राहत फतेह अली खान साहब गाते थे। और साथ साथ ये वाली चीज कि उन्होंने सिर्फ 9 साल नुसरत फतेह अली खान साहब के पीछे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं सिर्फ क्लैप करता था जो कवाली के पीछे होती है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं और चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि मुझे जान अली भाई ने कहा है कि वो एक कवाली सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बाली का एक जबरदस्त सा गाना जिसपे हमारे ढोलक पे हमें लीड करेंगे। कौन लीड करेंगे भाई? चुप है बंदा, क्या नाम है? एरन जो है वो हमें करेंगे। एरन तो बात क्यों नहीं करे? वैसे एरन सिर्फ ढोलक बजाओगे। आप बात कर रहे थे उनके साथ, मैं डिस्टर्ब नहीं करना। बड़ा अच्छा लग रहा था उनसे सुन के, पुरानी चीजें बहुत सारी याद आ जाती हैं। अभी और 1850 की पैदाइश तो नहीं 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 सर, 90s का हूँ। मैं आपकी 90s बात की में पैदाइश। इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी हमने कॉन्सर्ट किया सैटरडे को ना, लास्ट टाइम उसे साहिर अली बग्गा थे। सही। अच्छा, ये हमारे यहाँ देखें, ये चीज भी बड़ी अजीब सी है कि पेश करना, हमें पेश करना ही नहीं आता। इमरान खान साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये यहाँ पर बैठा, मैं लोग आपके सामने तशरीफ लाते हैं इमरान खान, सिर्फ ये कह दूं तो क्या ये इंट्रोडक्शन हुआ? सही। यार आप पेश करना सीखे। वो जिस हक के मुस्तहिक हैं उनको वो हक तो दो यार। ऐसे ही है। मतलब आपने तो हमारे मुल्क में, मैं आपके चैनल पे खास तौर पे ही कहना चाहता हूँ यार, खुदा का वास्ता तब्दीली आ गई। अब तब्दीली से कुछ फायदा उठाएं कि जिसका जो हक है उसको दो। जबरदस्त। आर्टिस्टों को जो हक है वो दो। गुलाम अली साहब आउटस्टैंडिंग यार, पूरी दुनिया ने माना। उनके अरिजीत सिंह जो गाता है पूरा गुलाम अली सिंह गाता है। ऐसे ही है। पता है आपको? वो उसने गाना गाया था, कौन सा था? डिट्टो गुलाम अली साहब को गा गया यार, वो कॉपी गा गया। वो ऐसे ही। मेरे जहन में वो गाना नहीं आ रहा। मेरी हसन साहब, आप जब इनकी बरसी थी तो हरिहरन साहब आए थे और यहाँ आके गए। क्यों? हमने कोई पिस्टल रखी थी उनपे क्या? आप नहीं, वो रिस्पेक्ट करते हमारे सिंगरों की, और वहां यहाँ से आए, उन्होंने शिरकत करी और लोगों ने यहाँ बड़ा रिस्पेक्ट दिया उनको। तो हमारे यहाँ पहले, सबसे पहले पेश करना सीखें किसी को। जो रिस्पेक्ट है, नुसरत फतेह अली साहब को पेश कर रहे हैं, किसी को पेश कर रहे हैं। अभी मैं आपको साहिर अली बग्गा बता रहा था, पहले मैंने गाया, फिर मैंने साहिर अली बग्गा जी की जो अनाउंसमेंट की वो इस तरीके से की जी, आपने देखा अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा, जिस गाने पे हाथ रखा वो गाना हिट हो गया। जबरदस्त। आईएसपीआर के लिए गाना बनाया, वो हिट हो गया। ड्रामे के लिए गाना बनाया, वो मकाफत अमल, वो गाना हिट हो गया। फिल्म के लिए बनाया, वो गाना हिट हो गया। तो मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, वन एंड ओनली साहिर अली बग्गा। तो उनको जब मैंने बुलाया तो उनका मैनेजर मुझे करके इशारा करा। तो ये जरूरी है, ये चीजें आनी चाहिए हमें। कब सीखेंगे हम? प्रोटोकॉल बड़े जरूरी है। आप कब, एक ये गिलास है, फर्ज करेंगे इतना पायदार नहीं है, लेकिन इसको बेचने का फन आना चाहिए। ऐसे ही। आपका जो होस्ट है, आपका जो कंपेयर है, वो आपको बताए कि आप चीज क्या है, कि आप मुझे इस तरह बुलाएं कि यार मैं सोचूं मैं वाकई इस काबिल हो गया। बिल्कुल। देखिए हमने आपके कपड़ों से अपने मैच किया, हमने कपड़ों के साथ कप को मैच किया। आपके देखें कि कितनी बड़ी बात है। और देखिए मौसम कैसा है, ठंडा मौसम है, तो मैं खिला कलर पहन कर आया। बिल्कुल। और ये बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट जॉगिंग करते हुए स्टूडियो पहुंचे सुबह के टाइम में। और जी अब शरण हमें जो है वो ढोलक बजाएंगे, और क्या सरप्राइज गाना है ये? आप सरप्राइज गाना ये कि
बहुत लविंग गाना है, माशाल्लाह, आपको पसंद आएगा। मोहब्बत है, अगर आपकी मोहब्बत कोई गर्लफ्रेंड है या भाभी के लिए आप डेडिकेट करना नहीं, ये चाहें तो आप तो ये दौर जो है ना बेगम वाला है। हाँ, तो और बस संडे भी है। हाँ, वापस फिर घर आपने भी जाना घर है। जाना है। तो एक बहुत खूबसूरत गाना आपको बिल्कुल डेडिकेट कर रहा हूं। मैं तेनू समझावा की क्या बात, ना तेरे बाजों लगदा जी, वाह वाह, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजों कलियां बैठे रोंदे ने निमाणे, जीना मेरा हाय मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, क्या बात है। मैं तेनू समझा वाकी ना तेरे बाजू लगदा जी, क्या बात है। नी चंगा नहीं कीता बीबा, नी चंगा नहीं कीता बीबा, दिल मेरा तोड़ के मैं बड़ा पछताया था, मैं बड़ा पछताया था तेरे नाल जोड़ के, सुंजिया दिल दिया गलियां, सुंजिया मेरिया बाबा, आजा तेरिया खुशबुआं नू लवनिया मेरिया सावा, तेरे बिना हाय किवें करा दूर उदासी दिल दे करा मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बाजू लगदा जी। जबरदस्त 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 और जनाब। आपने और बाजी भाई पूरी कराची वालों का संडे बिल्कुल जबरदस्त हो गया। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आपको अगर आपके अंदर भी टैलेंट है, देखें सिंपल एक बात होती है कि प्लेटफॉर्म कुछ लोगों का, भले ये लोग कहते हैं कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड नहीं होता है या हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, तो बिल्कुल जनाब वीनस टीवी आपको दे रहा है अपॉर्चुनिटी कि आप आएं और अपना टैलेंट हमें शो करें। और अगर कोई भी रहनुमाई चाहिए तो हमारा बच्चा मौजूद है। क्या रहनुमाई दे सकता है हमारा बच्चा? जो कोई भी अपना टैलेंट शो करना चाहता है, आगे आना चाहता है, जिसका शौक है कि वो टीवी पे आए, तो वीनस चैनल ज़ीशान अज़हर साहब के साथ पे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, और उसके बाद बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को ऑनलाइन कॉल पे बिल्कुल चाहिए। और साथ साथ ये है कि कहीं पर भी आपका सुर थोड़ा सा ढिला हो रहा है तो वो उसको सही करेंगे। ढिला कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आप बताओगे ना क्या हो रहा है अभी? अभी मुझे आपने रसूल सिंह साहब ने क्या जो आपने फिल्म का बताया ना, इसमें बड़ी खतरनाक कंपोजिशन बनाई है खान साहब ने। बिल्कुल ऐसा ही है यार, मतलब अंत की आपको पता है, ए आर रहमान की सबसे ज्यादा जो एशिया में ना ए आर रहमान हिट है, उस ए आर रहमान ने बैठ के ये बोला, उससे नहीं, उन्होंने ये बोला कि पहले मैं माइकल जैक्सन को फॉलो करता था, सही। अब मैं नुसरत फतेह साहब को फॉलो जबरदस्त जबरदस्त। तो यार ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। हमारे जो आर्टिस्ट है बिल्कुल वो रिस्पेक्ट क्या दे रहे हैं कि जी मैं पहले माइकल जैक्सन को फॉलो करता था, लेकिन मैं नुसरत फतेह साहब को। इनका एक गाना था, जाने खुदा आसमानी के जहां कौन मेरा है, तुझे ढूंढे ही नजर तू आया ना आई खबर। ये इतना ही अस्थाई कहना मौत है। सही बात है। ये मौत है सिंगर के लिए। सही। ये रियाज है, ये रियाज है। जो वो गा गए वो हमारे लिए रियाज है। आप यकीन करेंगे, ये हम जब प्रयास करते तो हम ये गाते हैं, सर जाने खुदा, ये ऑटोमेटेड और डिमिश कॉर्ड लग रहे, आसमानी चे जहां
कौन मेरा है, तुझे ढूंढे ही नजर, तू आया ना आई खबर। क्या बात है। बहुत ऐसे ही कह रही सही है कह- ये बिल्कुल, ये बिल्कुल। वही करेगा जिसको पता है। जिसको काम आता है हाँ, हाँ, हाँ। वो करे। जिसका देखिए, याद है, जो आपने जो हफ्ते बात की थी ना यूज़ टू में। कि जो लोग शॉर्टकट मारते हैं, आओ जी शॉर्टकट ये लो। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। अच्छा जी, जाने वाली ये बताएं कि आप जो हैं वो जब गलतियां देखते हैं, क्योंकि आप देखें मैंने ये देखा है चाहे जाने वाली हो या बाली हो, कि जब सिंगर के सामने गला घोटा जा रहा होता है ना सिंगिंग का, तो बड़ा गुस्सा आता है। पहले हम जाने वाली से पूछेंगे, उसके बाद फिर मैं बाली की तरफ आऊंगा जी। तो फिर क्या रिएक्शन क्या होता है, या आपको कुछ होता है कि नहीं मैं इसको जाकर समझाऊंगा भाई यहाँ गलत हो, ये सुर सही नहीं है, अपर नोट सही नहीं है, लोअर नोट सही नहीं है, तो बता दें। सर पहले तो बात ये है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ऐसा ही है। एक बात सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन ऐसी बनती है कि वहां पर वो शफकत लेना चाहता है या नहीं ऐसा भी सामने है। वाला। अब इनके साथ वो सामने वाला शफकत ही नहीं लेना चाहता या पूछना नहीं चाहता, लाइक जैसे कि मैम इनको मिली हुई है आपने बताया, तो वो अपने अंदर ही जब वो कह रहा है कि बस मैं हूँ, तो बस फिर तू सही रहने है। दे। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है, कोई चाह रहा है कि यार मुझे कुछ तो गाइड मिले, तो उसको बताना हम पे फर्ज है। हमारा फर्ज है, बाकी बिल्कुल। हर फूल की अपनी खुशबू है। अल्लाह रब्बुल सही। इज्जत ने जिसमें जितना रंग डाला है बस उसमें वाह, उतना ही वाह, दिखेगा, वाह, वाह, वाह। उससे ज्यादा नहीं इससे दिखेगा। ज्यादा नहीं। एरन से भी यही बात हुई थी। एरन को मैंने कहा तो एरन यही कहता है बार बार कि नहीं जीशान भाई, लोगों को बताते हुए भी, अभी एक सिंगर से इसकी बात हुई थी एरन, जी, जी, अगर मैं नाम नहीं लूंगा नहीं, बुरी बात है, जी जी बिल्कुल। लेकिन बाली इसने उस बंदी को बताया कि आपके सुर थोड़े से ना उसको पक्का करने की जरूरत है, तो ढीले है। इसके ऊपर जो है वो नहीं, इस पर टॉन्ट शुरू हो गई। अच्छा, तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर मेरे उनके अंदर सुर अगर- पक्के करने की जरूरत है, उनका दिमाग की दवाई कराने की जरूरत है उनको। अच्छा हम एक प्रोग्राम होम्योपैथी कर रहे का थे टीवी का प्रोग्राम कर रहे थे हम, एक उस चैनल का नाम मैं नहीं ले रहा अभी, सही। तो सब हाथ दिखा रही थी, तो वो मेरे पास आई, हाथ दिखाया, मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा आप हाथ नहीं दिखाए, पहले डॉक्टर को दिखाए। तो शो से भाई, उठाया नहीं उन्होंने। वो फॉर्मेट ऐसा था कि आपको ऐसे जुमले देने थे जिससे झुकने पब्लिक लग एंटरटेन हो जाएंगे। जाए। हाँ, झुकते हाँ, जिसको पब्लिक कहते हैं। एंटरटेन हो जाए। जबरदस्त। मैं वैसे मजाक की, लेकिन इस वक्त क्योंकि मुझे मेरे एव में कहा जा रहा है कि अब हमें कवाली की तरफ जाना है, क्योंकि फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो कवाली आप खान साहब की गाएंगे? खान साहब की कव्वाली भी है और एक सॉन्ग भी आपके लिए रखा हुआ था बिल्कुल, राहत बिल्कुल, फतेह अली नहीं। खान साहब का। बिल्कुल, लास्ट में चलते जैसे हैं आप बोल रहे हैं वैसा कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, पहले हम कवाली सुनेंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कि अभी आपको मैं जाने नहीं दे रहा, आप मेरे कोर्ट में है इस वक्त। तो एक सॉन्ग song प्ले करते हैं। करेगा और उसके बाद सॉन्ग करेंगे। यानी उस्ताद मोहतरम नुसरत फतेह अली खान साहब की चलिए मैं कव्वाली कंफर्म भी करते कर हैं। दूंगी लाइव शो। तो वाह। रमीजा ये बताइएगा कि हम कवाली करें या सॉन्ग करें? कवाली एंड में कर लेना। हाँ जी, तो लाइव Song शो में कर जबरदस्त लेंगे। हो जाता है कि पूछ ले बंदा, चल, जबरदस्त हो कव्वाली जाता है। में तो हम सॉन्ग करेंगे। सॉन्ग सॉन्ग दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा है, जैसे हाथ अली खान साहब, जबरदस्त। ला 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 ला। क्या बात। ला 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 ला। ऐसी उलझी नजर उनसे गिरती नहीं, क्या बात। रात से रेशमी डोरे कटती नहीं, उम्र कब की गुजर के सफेद हो गई, तारी बदली जवानी की
क्या बात है, क्या क्या बात है, बात है, क्या क्या बात बात है। है। इसी के साथ बिल्कुल बहुत- जनाब, ये आपका टिश्यू, क्योंकि देखिए इसको कहते हैं असल मेहनत। जब आप मेहनत करते हैं तो स्वेटिंग होती है, यानी पसीना आता है, और फिर पता लगता है कि कितनी मेहनत है इस गाने को गाने में। गाना बहुत आसान चीज नहीं है। मजीद जानेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिए वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और सबसे पहले मैं शुक्र अदा, कहते हैं ना कि रब के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त सदीक सरवर का, जो कि घर से कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं कि आ जाओ, नाश्ता रेडी है, सब कुछ। यहाँ पे चिट तो हो गई, लेकिन ये मुसलसल प्रोग्राम में मौजूद है। सदीक सर बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी को माजरत मेरी तरफ वो से। तो आपने ऑन एयर कर ली, वरना बिल्कुल। घर पहुंचने के साथ ही आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा। असल में बिल्कुल। संडे का दिन होता है ना, तो पूरा वीक आपने बाहर ही गुजारा हुआ होता है, तो बिल्कुल। संडे को फिर फैमिली के साथ थोड़ा सा वो चीजें चलती हैं। बिल्कुल। अच्छा सदीक सर, एक चीज बताओ, संडे लेजीनेस कितने बजे खत्म हो जाती है? कि देखें, अगर कहीं जाना होता है, नहीं, जाने के अलावा मैं normal की वही बात। बताने हाँ, लगा, अगर कहीं जाना होता है, कोई प्लान होता है, तो फिर तो उस हिसाब से, वरना मेरी कोशिश होती है कि संडे पूरा लेजीनेस रहे, सही, ताकि जब संडे आप सो के उठ गए, जब आप फ्रेश हो गए ना, संडे खत्म हो गया। ऐसा ही है। मतलब संडे को एंजॉय करना ना, तो फिर आप घर पे रह के जितनी देर तक आप लेजीनेस और नहाए नहीं, शावर नहीं लिया, घर पे आप घूम फिर रहे हैं, तो मतलब वो आप नहीं तो enjoy कर मतलब रहे हैं। उठते कितने बजे सदीक सर अगर हम संडे? सुबह नमाज के लिए, नहीं, नमाज के बाद फिर सोते हैं तो फिर कितने बजे उठते हैं? फिर डिपेंड करता है, 10 बजे, 11 बजे, मतलब वो 12:30। 3-4 बजे वाले तो नहीं नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वो वाले तो वो- हम है ही नहीं। हमने वो कमर दर्द करना शुरू कर दी थी लेट लेट के। मैं ऐसा वाला यही सीन है। उन लोगों को बताना चाहूंगा कि ये आपकी अगर सक्सेसफुल एक आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है एजेंडा, या रेडियो की आवाज़ से मंसलिक है, लोग मानूस है इस आवाज़ से, तो उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। और वही मेहनत से हमने जो है वो कुछ सीखने की कोशिश की, और सदीक सर आज आपके सामने बैठे हैं। और ये मेरे ज़िशान आपकी उस्तादों में मोहब्बत से है कि आप जो है ना वो बुलाते रहते हैं अपने प्रोग्राम नहीं, में, लेकिन या- आप मेरे उस्तादों में से हैं, और आप आते हैं, अपना टाइम निकाल कर आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी ज़िशान आपकी मोहब्बत है कि आप इस काबिल समझते हो, वरना तो आजकल लोग जो है ना, वो नई जनरेशन जो है स्पेशली, वो तो यही समझते हैं कि हम सीखे सिखाए आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं। और गूगल से सीख लिया था। वो अंकल गूगल और बाबा गूगल और उस्ताद गूगल और डॉक्टर गूगल, उसी के पीछे चल रहे होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन ये जो है ना, ये आजकल ये इखलाकी कदरें और ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। लेकिन देखें, आप जितना ज़िंदगी में मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे बाली भाई अभी कह रहे थे कि एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, क्यों बाली भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाओ कोई भी काम हो, मैं कहता हूँ कि अगर आपने घर में झाड़ू लगाना है ना, तो वो भी जब तक आप प्रॉपर नहीं लगाएंगे, आपको नहीं पता सही चलेगा कह रहे क्या हैं, करना है। मेंटेनेंस आती ही नहीं, वो आपको बड़ी पता ही नहीं ज़रूरी कि है। कहाँ सफाई एक्सरसाइज, करनी, क्या नहीं करनी। मेहनत बड़ी ज़रूरी है। आपका संडे कैसा गुजरता है वाली? भाई सैटरडे को हमारा शो होता है, अगर सुबह में कोई शो हो तो जल्दी उठ जाते हैं, नहीं तो फिर नहीं नींद मतलब proper आपका जो संडे का एक लेजीनेस है, यानी बेड कितने बजे बाली, अगर रात को 2-3 बजे आए हैं, मतलब एवरी वीक आप शो पे जा रहे होते हैं, तो कितने, क्योंकि आप तो यूज्ड टू हो गए ना, अब तो आप रात वाले ही हैं। नहीं, वो तो यूज्ड टू हो गए, लेकिन हमारी नींद पूरी नहीं होती यार, पता है हम लोग डिस्टर्ब ऐसे? रहते हैं। हाँ, अच्छा, हमारे पर ये बस प्रॉब्लम ये, मैंने आपको कहा था ना, गाने जो होते हैं, जब हम गाने याद करते हैं तो हमें बकायदा उसको उसके अंदर डूबना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे आपको, आप हमारे गाने जब सुनते हैं Feel तो के साथ। ऐसे फील के साथ हम गाएं कि आपको अच्छा लगे, उसकी आपके हाथ से रूह के जो उसकी तालियां जो बजे बिल्कुल और एक्चुअल मुंह है, से वो निकले अदा सुभान की अल्लाह। क्या बात है जी, समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम सो नहीं, बाद वक्त आप यकीन करें वो गाना अटक जाता है और वो सो नहीं, हम झटकते हैं उसको कि यार जहन से ही हटे, तो हम कम से कम सो जाएं सही। थोड़ी देर। लेकिन बड़ी मेहनत होती, हमारी नींद पूरी नहीं होती। अब जैसे हम घर में सो रहे हैं, अच्छा बच्चे जब सोते हैं ना तो कर्फ्यू लगा हुआ होता है, अच्छा हम जब सो रहे होते हैं तो सब कुछ आने दो, कुछ गिर रहा है वो भी गिरा दो, और ये कान सो पे रहे हैं, गिरा देर दो। होगी, 10 बजे को उठा दो, इन्होंने देर हो रही है, दिन चढ़ गया, वो चीजें होती हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। भाई। नहीं, असल जो नींद है ना, वो रात की होती है। आप ऐसे ही है। देखें, और बाली भाई के जिस तरह के शोज और प्रोग्राम्स होते हैं, वो अक्सर नाइट के होते हैं। हाँ सर, वो सोने का टाइम तो mostly वहां night गुजर के गया। होते आप हैं, घर दिन में पे तो आके हम फोन सोएंगे बड़ा तो डिस्टर्ब करता है भाई, आप यकीन करें हमारे फोन, अच्छा मेरी वाइफ जो है वो मेरा फोन जब मैं सो रहा होता हूँ तो मेरा फोन साइड में रख देती है सही। कि मैं सोता नहीं हूँ, कि कोई फोन आ गया हम उठ गए, फिर बात करने के साथ यार चाय बना दो, उठ गए बस। वो कहती है कि यार नींद पूरी कर ली है, सही। तो वो फोन ना, मैं जैसे ही सोया तो उन्होंने क्या किया, उठा फोन के उठाना उसको जो है है ना साइड पे उसको कर देना। साइड पे रख दिया और साइलेंट कर दिया, तो थोड़ी बहुत नींद पूरी होती। फिर जब उठते हैं इतनी सारी मिस कॉल आई हुई मिस होती है। कॉल, फिर वो लाइन अप होता, अभी ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था। अब एक सवाल और है, क्योंकि एरन से ये, क्योंकि इस लिस्ट में नहीं आता तो मैं नहीं करूंगा, एरन सॉरी फॉर दिस, लेकिन ये है कि सदीक सर, पहले आपसे सवाल है कि माशाल्लाह सक्सेसफुल आपकी जर्नी चल रही है, और मजीद अल्लाह ताला आपको और सक्सेस दे। कोई फैमिली में है जो कि इस डगर पर है कि सदीक सरवर जो है, या सदीक अंकल, सदीक अब्बू, या सदीक भाई, या जो भी, कि ये टीवी पर है, मैंने भी आना है?
देखिए ये एक फैमिली के अंदर आपको यकीनन ये चीज़ें मिलती हैं, मॉडल्स आपको रोल मॉडल बनाते हैं फैमिली में, बच्चे भी बड़े। तो ये एक खुशी की बात होती है भतीजे भतीजों के लिए, बाकी फैमिली के लिए। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे करते रहते हैं कि मैं भी ताया की तरह या चचा की तरह या मामू की तरह ये करूँगा। तो लेकिन अभी अपनी वो स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर देखो वक्त के साथ साथ क्या है। मतलब आपको अगर कहते तो यू आर सपोर्टिव पर्सन कि आप बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल मैं करेंगे? उनको सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जबर अगर मामू नहीं सपोर्ट करें तो फिर ये पकड़ लीजिएगा मामू यहीं पे, यही वाला प्रोग्राम दिखाना फिर आपने। नहीं, अच्छा जी, बिल्कुल support आप करता है। बारी अगर बच्चों में कोई है या भतीजे भतीजियां या माँ भांजे हाँ। भांजी है, उसमें से वो कहते हैं कि नहीं बाली मामू या अब्बू या हाँ। बाली चाचू या ताया अब्बू हाँ। की तरह सिंगर बनना है, खौ जेंडर कोई भी फीमेल या फीमेल, तो आप सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट करूंगा तालीम के बाद। सही, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तालीम, जबरदस्त, आपकी एजुकेशन, उसके बाद सब कुछ है। सही, उससे पहले कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ करो, मैं मना नहीं करता, म्यूजिक करो, आप बिल्कुल क्रिकेट ऐसे। खेलो, कुछ भी करो, बिल्कुल सब ऐसे। कुछ करो, सही, लेकिन पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। मेरी माँ एक बात बोलती थी कि बेटा तालीम एक ऐसा चेक है जो हर जगह कैश हो जाता है। जबरदस्त, आप जबरदस्त, यकीन करें, हमें इंग्लिश बोलनी आती थी, तो हम जितने कॉन्सर्ट में गए ना, हम्म, तो हमें ज्यादातर, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं ज्यादातर, सही। तो उनके साथ भी रहा, इंग्लिश उनसे भी सीखी और अपने घर का माहौल भी देखा। बाहर जब शो में गए तो साउंड वाला वो इंग्लिश में बात कर रहा है, हम्म, ड्रमर है, ड्रम जो हम तो ड्रमर जो है। सामान लेके नहीं जाते थे, तो वो सामान रेंट पे आता सारा। अच्छा, जैसे रोलैंड की कंपनी तो रोलैंड से सारा सामान आ रहा है, पीवी की कंपनी तो पीवी से सारा सामान आ रहा है, ड्रमर टामा है तो टामा आ रहा है, तो सारी चीजें रेंट पे आती थी। वो जो लेकर आते थे वो सब इंग्लिश बोलते थे। तो ये अल्लाह का शुक्र था, पढ़े लिखे थे, फिर माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी थी, तो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद हुआ। ये लोग कहते हैं ना कि यार ये आप फेवर करें, सबसे पहले आप फेवर करें तालीम का, जबरदस्त, जबरदस्त, कि जबरदस्त, तालीम आपको सब कुछ देगी। तालीम होगी ना, अच्छा अब आप हर चीज बहुत इजी हो गई है। हम्म, आपको पता है यूट्यूब पे, जो पहले के वक्त थे उसमें यूट्यूब नहीं था, हाँ, ये उस वक्त मोबाइल तो नहीं बड़ा- थे, ये एक्सरसाइज। अब आप यूट्यूब खोलें, आपको गिटार की एक्सरसाइज बता रहा होगा, ढोलक की निकाल के देने, ढोलक वाला आपको ढोलक की एक्सरसाइज बता रहा होगा, बेस गिटार की आपको एक्सरसाइज बता रहा होगा, वोकल कॉर्ड्स आपको गाने की सारी एक्सरसाइज बता रहा होगा। तो अब तो बहुत इजी हो गया। तो पहले बड़ा मुश्किल था ये कि जी उस्ताद के पास जाना है, उसके पास घंटों बैठना है, उस्ताद साहब के नखरे ही नहीं मिल रहे। इसी वजह से पहले हमारे में बैठे- उस्ताद की वैल्यू भी उस तरह से कम होती कम चली होती जा चली रही है। है। अब गूगल को उस्ताद कौन मान रहा है? सर अब उसकी मेरे रिस्पेक्ट थोड़ी कर कहने रहा का है। मतलब ये है कि देखिए उस्ताद हमारे यहाँ थे, कुछ उस्ताद थे जो रिस्पेक्टेबल थे, बिल्कुल। कुछ उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने बच्चों को इतना हाजिज कर दिया, फन दिया ही नहीं, मतलब उन्होंने टहलाया। सही कह रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं? उन्होंने टहलाया, सही बिठाया, और हाँ अभी बताते हैं। अच्छा अभी यार क्यों कर रहे हो किसी के साथ? आप यकीन करो, मेरे से अगर कोई पूछता है ना किसी बारे में, क्या नहीं कैसे होता है, आप यकीन करें मैं 10 दफा बताता हूँ, उसको फोन नंबर भी देता हूँ कि अगर समझ में ना आए दोबारा पूछ ले। दोबारा पूछ। जबरदस्त, जबरदस्त, क्यों? कि यार वो कम से कम सीखेगा तो वो नहीं बोले, हम्म। कम से कम हमें कोई बता देगा, रिटर्न तो आता है ना। ये तरबियत का असर है कि जिन उस्तादों से आपने हाँ, सीखा आपको इस तरह का यार असर मिला बताओ, हुआ है। आपके पास कुछ अच्छा ऐसा भी हुआ है कि किसी के पास पैसे नहीं है, उसने बोला कि यार आप शो में आ जाएंगे, मेरे पास ये चीज नहीं है। आप यकीन करें, हम वहां गए, अपनी जेब से उसको लिफाफा भी देकर आए हाँ, कि यार कोई मसला नहीं है यार, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम जबरदस्त। पैसों में भी तो जाते हैं, आपके पास आ गए तो क्या हो गया? ऐसे जैसे ही, आपने कॉल की हमें, हमने आपसे कोई डिमांड नहीं की, बिल्कुल, बल्कि आपसे कितना अच्छी, हमारे फोन पे कितनी अच्छी बातचीत हुई बिल्कुल, है, बिल्कुल ऐसे। सही है, एक कॉल की, और कितनी ठंड हो रही है, इस ठंड के अंदर आप भी आए मैं भी आया। लेकिन नहीं अब तो देखें दोपहर का 1 बज रहा है, अब तो जो है सर, 12 बज रहे अभी हैं, भी 12 बज ठंड हो रहे रही हैं, है, हाँ। अभी भी ठंड अभी हो तक रही ठंड है। चल रही है, हाँ, मौसम तो ऐसा है ना, मसला ठंडा ये मौसम असल में प्रॉब्लम ये होती है कि सब चीज जैसे सदीक सरवर ने स्टार्टिंग में बात की थी, इखलाक, मोहब्बत है यार, वही मोहब्बत है आपके बस। जो है ना वो अल्लाह ताला मेरे वाले साहब को लंबी जिंदगी दे। वो जब हम छोटे थे तो वाले साहब अब्बू एक बात करते थे, तो आज हमें समझ आती है। वो कहते थे कि बेटा कि आप कहीं भी जाओगे ना, अपनी भैंस का दूध पियोगे। तो हम छोटे थे, हमें नहीं समझ आती थी कि हम अपनी भैंस भी साथ लेके जाएंगे, कि उसके घर में जाएंगे तो हाँ। अपनी भैंस का दूध पिएंगे, मतलब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो जिस तरह से वक्त के साथ साथ बड़े हुए, फिर समझ आई उसकी कि अगर कोई आपके घर पे आया था और आपने अपनी भैंस का दूध 1 गिलास उसको पिलाया है, तो वो कर्ज हो गया। अब आप किसी दूसरी जगह जा रहे हैं तो मतलब वो आपको पिला रहा है, तो इट्स मीन कि आपके अच्छे इखलाक का नतीजा ओहो। आज आपको मिल रहा देखो है। तो क्या आज लॉजिक आपको है। आप अपनी भैंस का दूध मिल रहा है, तो वाह, जितना वाह। आप इखलाक के साथ किसी के साथ मिलोगे, वाह, जिस तरह से पेश आओगे, उसी तरह से आपको आगे इखलाक और मैं मिलेगा। बिल्कुल ये चीज़ बताऊंगा कि 2 लोग जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव अल्फाजों का जो मुझे बताया, एक मैडम रबिया अकरम और दूसरे सदीक सरवर, जो कि बताते मैडम थे कि रबिया का तर्ज कहाँ क्या- जिक्र किया माशाल्लाह से, उस्तादों में से बिल्कुल, उस्ताद। मैडम रबिया अकरम इज इंस्टीट्यूशन, और वो हर चीज़ को बारीकी से समझाती थी, और मेरे गुस्से वाले मिजाज को सदीक सरवर क्लियर करता था कि ऐसे नहीं है,
तो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। वो तो मैम देखेंगी प्रोग्राम, लेकिन आप मौजूद हैं यहाँ तो पर। बुलाइए ना कभी, और हम भी मिले उनसे। बिल्कुल बिल्कुल वो भी बिल्कुल, फैसला बिल्कुल बुलवाना है, बुलवाना है, बुलवाना है। मैडम और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, मैं बिल्कुल जिस दिन उनको बुलाना है तो फिर सब आना है, हाँ, आपने भी आना है। हाँ, अच्छा, एक सदीक सर, एक चीज मैं ऑन एयर कहता चलूं, एक बच्चा मुझे मिला और वो परफ्यूम बेच रहा था, ठीक है। उसको मैंने कहा कि, कहता है कि बात चली तो वो लड़का मेरे साथ खड़ा था, तो कहता है कि कल सुबह तुम्हारा मॉर्निंग में प्रोग्राम है। मैंने कहा जी इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम है। तो वो बच्चा वापस आया और उसने मुझे कहा कि सर आपका नाम। मैंने कहा कोई काम है आपको? कि मैं टिकटॉक बनाता हूँ छोटी मोटी और मेरे पास टाइम नहीं होता और ना ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो अगर आपके चैनल पे कोई भी मुझे बुलाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सिर्फ प्रमोट होना है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो एजेंडा बहुत डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने भी उसको बच्चे को जरूर बुलाना है, ठीक है। बिल्कुल वही वाली चीज कि वो, और मैं उसके बाद बाली से भी ये कहूंगा कि अगर उसकी आवाज हमें अच्छी लगती है तो हम बाली को उसका नंबर देंगे। तो हाँ, ये हाँ, मिलकर, क्योंकि मैं फिर यही बात कहूंगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो बिल्कुल आप आइए। आपके सामने हमारा एक बच्चा मौजूद है जो कि आपको बताएगा। और इसको कहते हैं ना कि जिंदगी में कड़ी से कड़ी बनकर चलते हैं। कभी भी आप अकेले कुछ भी नहीं होता, और मुट्ठी जब तक बंद होती है वो पावरफुल होती है, खुल जाती है तो बिखर जाते हैं। तो बस इस चीज को याद रखिए। गाने का टाइम है, लेकिन हम केक कटिंग पर गाना गाएंगे, जो है वो सुनेंगे बाली से, और उस पर ही हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। आप मुझे ये बताओ एलन के, आप जो हो वो कितने पैशनेटेड हो अबाउट कि मैंने गाना भी गाना है। एक छोटा सा हमें विदाउट ढोलक एक लाइन सुनाओ, ठीक है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू ये जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। जबरदस्त 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 जबरदस्त। अब यहाँ पर हम बाली से पूछेंगे कि क्या मिस्टेक्स है जिसको इसको कवर अप करना चाहिए, कि अपना रियाज पे फोकस करना चाहिए। देखिए माशाल्लाह सही गया है, लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि हम जितने भी परफेक्ट हो जाएं रियाज नहीं छोड़ सकते। आप समझे, मुझे समझे सर, मैं सुपरस्टार हूँ, दुनिया में मेरा नाम है, दुनिया में गायकी का मन है, फिर भी मुझे रियाज करना है, तो बात एंड हो गई ना। माशाल्लाह सही गाया है, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। अभी ये और रियाज करेंगे और अच्छे हो जाएंगे। ऐसा ही है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और दूसरी बात है कि अपने पाकिस्तानी गानों से प्यार करेंगे तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ये वाली चीज़ है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी चीज को एरन हम जब तक खुद ओन नहीं करेंगे ना, कोई भी उसको ओन नहीं करता। और पाकिस्तान का म्यूजिक, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की जुबान यानी हमारी उर्दू जुबान, और हमारे प्यारे प्यारे लोग, वो सब मोहब्बत करने वाले हैं। और बिल्कुल इसी नोट के साथ अब मैं, क्योंकि वाइंड अप की तरफ हूँ, मैं सबसे चाहूंगा कि कुछ भी कहना चाहते हैं वो आपको कहें। और बिल्कुल जनाब, अब आप हर हफ्ते और इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइव प्रोग्राम देख सकेंगे जिसका नाम है वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। और जो लोग मेरे साथ डे 1 से मौजूद थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को आज इनॉग्रेट किया है। सदीक सर, क्या मैसेज है? मेरी तरफ से मैसेज यही है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, अपने मुल्क के पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान की प्रोडक्ट से प्यार करें, पाकिस्तान के खित्ते से प्यार करें और इसकी चप्पे चप्पे से प्यार करें। और जो प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं, कोशिश करें कि हमें इंपोर्टेड आइटम्स की बजाय अपनी लोकल प्रोड्यूस आइटम जो है ना उनके ऊपर आप जाएं, जिससे आपके मुल्क के पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और आपकी अपनी प्रोडक्ट्स को भी फ़ायदा हो। ज़बरदस्त 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 जी। मैं अपने नाज़रीन को यही मैसेज देना चाहूँगा, जिससे उन्होंने कहा पाकिस्तान, याद रखिएगा, लोग कहते हैं ना अमेरिका चले जाओ, मैं आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं है। जो ये मुल्क है वही आपका अपना है, ये सच है और हकीकत है। इससे प्यार करो यार, ये है तो हम है, ये नहीं तो कुछ नहीं। ये जितने सियासतदान आप देख रहे हैं, ये सियासत करें पाकिस्तान में, अगर ये अमेरिका में जाके सियासत करेंगे, करने देंगे? कभी नहीं करने देंगे। तो मुल्क हमारा पाकिस्तान, अल्लाह इसको कायम और दायम रखे। हमारी फौज को, हमारी आर्मी को, हमारी पुलिस को अल्लाह कायम और दायम रखे। आमीन सुबह आमीन। आमीन सुबह आमीन।
क्या मैसेज है? सर आप नहीं, आप मैसेज क्या मैं देना कुछ चाहिए? भी मैसेज मतलब किस टॉपिक पे आप कुछ भी, कोई भी आपके दिल में बात हो या आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच आप लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, आप सबको खुदा ताला बहुत बरकत दे आमीन। और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, और हमें सपोर्ट करेगा। हमें सपोर्ट करेगा नंबर ताकि मैंने हम दे दिया है, बैलेंस भी करवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारा नंबर भी ले लीजिएगा। अगर ये बैलेंस वाले चक्कर है तो फिर बाकी भी ले हमारा लीजिए। भी नंबर है, सबका नंबर। ये वो वाला बंदा तो नहीं, वो मैं आयशा हूँ मैं। और मैं नहीं जो ट्रूली ऑनेस्टली हाँ जी। स्पीकिंग के बहुत मजा आया सर आपके साथ सर थैंक यू सो मच। एंड सर की भी बहुत सारी बातें सीखने को मिली। लर्निंग प्रोसेस विल बी नेवर एंड बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ टू यू, स्पेशली टू यू, कि आपने हमें याद किया। नहीं याद नहीं, अब तो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है ना, प्रॉब्लम थैंक यू है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो तो मच। आपको हर हफ्ते 2 So- दफा याद हो गए अब। ठीक है हाजिर जनाब, हाजिर हाजिर। ठीक है जी। इसी के साथ बिल्कुल जनाब, अब हम केक कटिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन मेरा भी यही मैसेज है कि अगर कोई चीज आपके सामने नहीं आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करें। मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बहुत बेहतर हैं, और जो दूसरा आने वाला है वो अपनी जगह खुद बनाएगा, ना कि आपकी जगह को काटेगा। खुले दिल से लोगों को वेलकम करें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर तंग दिली से किसी को वेलकम करते हैं या दिखाने के लिए किसी को वेलकम करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके अपने रास्ते बंद होते चले जाते हैं। केक कटिंग की तरफ जाएंगे और फिर उसी के साथ प्रोग्राम एंड होगा, लेकिन बाली के गाने के साथ। सो स्टे विद अस। और जी बिल्कुल यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी है, यानी हमारा पहला शो है, और बिल्कुल मैं अपनी सीट पर मौजूद हूँ। सदीक सर और बारी जो है इस केक को काटेंगे और फिर हम सबका मुंह मीठा करवाएंगे। और साथ साथ जैसे ही केक कटिंग होगी तो मैं एलन से कहूंगा कि वो साथ साथ ढोल प्ले करेंगे और फिर बारी आपसे गाना हम सही है। सुनेंगे। लेकिन इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जो शुक्रिया। एग्जिट ले गए प्रोग्राम से उनका भी शुक्रिया, जो मौजूद हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही मेरे प्रोग्राम का पार्ट रहेंगे। और मैं ये जरूर कहूंगा, चाहे वो रमीज भाई हों या जाकिर भाई हों, हमारे साथ हमारे क्या नाम है इनका, राशिद भाई हैं, अनवर भाई हैं, इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इनको कहता हूँ। लेकिन राशिद भाई से थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना गुस्से में आंसर करते हैं और उनको बहुत ज्यादा देर लगती है बेल सुनने में, तो रिक्वेस्ट है भाई कि बेल जल्दी सुन गया करें। नहीं, लेकिन मेरे और- प्रोग्राम में राशिद बड़े टाइम पे चीजें पहुंचाता है। मैं राशिद की नहीं, तारीफ चीजें करनी बहुत पड़ेगी। अच्छी बचाते हैं, लेकिन मैं इस बारे में ये कहूंगा, अनवर भाई अब जब भी आओ हमेशा ग्रीन टी ओके करते हैं, जाकिर भाई बेचारे पफिंग भी कर रहे थे, सब कुछ देखते, तो थैंक्स टू ऑल, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त टीम मेरी मौजूद है। और फरहान भाई से जब मैंने जिक्र किया था कि मुझे ये टीम चाहिए, तो थैंक यू फरहान भाई, मजीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, नुमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग हमारे एडिट डिपार्टमेंट से हैं, हमारे किसी भी डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन वो चैनल ऑफ वीनस के पार्ट हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन सब की दुआओं की वजह से और आपकी वेल विशेस की वजह से आज ये प्रोग्राम एयर हो रहा है। और इंशाल्लाह आप भाइयों का साथ रहा तो ये आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। तरक्कियां सबको दे। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि दोस्त बना लेना फन नहीं होता, बेहतरीन दोस्त मिलना बहुत बड़ा फन होता है, हाँ। और फिर मिलने के बाद उसको संभालना आपका बहुत बड़ा फन होता है। तो अल्लाह ताला जिसको भी बेहतरीन दोस्त दे, सिर्फ उसकी कदर करें और कभी भी दोस्त को आजमाए मत। हो सकता है उसका वो मुश्किल टाइम हो जब आप उसको आजमा रहे हो। तो इसी दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आज इतवार का दिन और अगले हफ्ते और इतवार दोनों में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज। लेकिन केक कटिंग के लिए हम चलेंगे सदीक सर और बारी भाई की तरफ। सो हियर वी गो एंड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नहीं Happy है, हैप्पी न्यू कमर। बिल्कुल जी, यहाँ पर केक कट चुका है। बिल्कुल अब एरन आप ढोलक प्ले करेंगे और इसी के साथ बारी भाई गाना गाएंगे और हम खुदा को वाइंड अप कर देंगे। Done. तो यहाँ पर here we go। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे नाल फासले, ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख हिला के, दिल दियां गल्लां आए करांगे रोज रोज बैठ के
वफा के सताए मैनू क्यों रुलाए मैनू क्यों एवी झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दिया गल्लां आए करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल